जय श्री प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहन्नमापतये नमः। जी, 8वां अध्याय हमारा चल रहा था एंड वी आर इन द मिडल ऑफ द चैप्टर। जो मेन डिस्कशंस थे वो हम कर चुके हैं। श्लोक नंबर प्यार नंबर 6 से 32 के बीच में हमारा चल रहा है। और उसके बाद जो है डिस्कशन तो है, इट्स मोर लाइक नरेटिव। कृष्णा कविराज गोस्वामी थोड़ा नरेट करेंगे, चैतन्य भागवत के बारे में बताएंगे और चैतन्य चरितामृत की जो कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली है बताएंगे। तो आज हम एज डिस्कस्ड आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स वी विल गो टू द चैप्टर्स। ठीक है जी, 24वां श्लोक प्यार हम कर चुके थे। जी, टेक्स्ट 25 से आज हमें शुरू करना है। मेरी आवाज क्लियर है? धीरे जी तो नहीं? माता जी। यस ठीक। माता जी। तो पहले तो कविराज गोस्वामी क्या सीक्वेंस बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि महाप्रभु की जो कृपा है वो अचिंत्य है। अगर कोई लॉजिकली सोचना चाहता है, अगर कोई वाकई ही चीजों को लॉजिशियन है कोई, तो अगर उसे कुछ सीखना है, कुछ लॉजिकली कुछ समझना है, तो ही शुड पुट हिज लॉजिक्स ऑन द मर्सी ऑफ महाप्रभु एंड ही विल फाइंड इट स्ट्राइकिंगली अमेजिंग, वंडरफुल। उसी बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे वंडरफुल है। ये वंडरफुल इसलिए कि कृष्ण का जो हम सबसे ज्यादा कृष्ण का फेमस हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, वो यही होता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो हम शुरू होते हैं वहाँ कृष्ण करुणा सिंधु से। मगर श्री कृष्ण के साथ प्रॉब्लम ये है कि श्री कृष्ण का भजन करने से सब कुछ मिल सकता है। कृष्ण कैन गिव लिबरेशन, कृष्ण कैन गिव भुक्ति, कृष्ण कैन गिव मुक्ति। किसी को कोई भी पद चाहिए, कुछ भी बनना है, ब्रह्मा तक का पद जो है पॉसिबल है, मुक्ति भी पॉसिबल है, कृष्ण बहुत आराम से दे देते हैं। मगर वो कंजूस हैं एक मामले में, और वो क्या है कि वो प्रेम नहीं देते हैं जल्दी से। अच्छा, अब फिर इनसे ज्यादा अच्छा कौन है? कंपैरेटिव एनालिसिस। तो भगवान का नाम जो है और अधिक मर्सीफुल है। कृष्ण शरणागति मांगते हैं, दूसरी ये भी बात है। और पात्र पात्र का भी विचार करते हैं, किसने शरणागति ली है, जो शरणागत है उसको मैं दूंगा, नहीं तो किसी को दूंगा नहीं। तो शरणागति की उनकी डिमांड है। पात्र पात्र का विचार है। अपराध जो है उनके सेवा में बहुत लगते हैं, माने जाते हैं। उन अपराधों का फल ये होता है कि व्यक्ति जो अपना गंतव्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता। तो चलो जी, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम हमारे श्याम सुंदर में निकल के आ गई। सेकंड बेस्ट कौन है? तो चलो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम प्रभु के पास चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी पात्र पात्र का तो उतना विचार नहीं, हर कोई जप सकता है। और आज ही से उनका सानिध्य प्राप्त हो सकता है। मगर ऑफेंसेस, अपराध ये भी लेते हैं। 10 नाम अपराधों से जब तक कोई मुक्त नहीं होगा, तब तक उसको हरे कृष्ण महामंत्र केवल जपने से वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। केवल जपने से अगर जपता है तो हमने ये भी डिस्कस किया, मॉर्निंग में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल, कि कैसे भुक्ति नाम जपने से इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की जो भी भोग हैं सब मिल सकते हैं। भुक्ति नाम कौन सा होता है? जो नाम जप करते करते भी कोई विचार कहीं इधर उधर चल रहे हैं, और विचार तो
कामी पुरुष के काम में चल रहे हैं, क्रोधी पुरुष के क्रोध में चल रहे हैं। मुझे ये चाहिए, काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता, आज ये हो जाए तो कितना अच्छा है, आज हम क्या खाएंगे, कल उसने ये कहा, मैं तो उसको ऐसे बताती। ये सब चलते हुए जब मन कहीं और सिर्फ जाप हो रहा है, ये भुक्ति नाम ही हो रहा है। भुक्ति नाम डेंजरस है क्योंकि ये भोगों की अधिकायक दे देता है। हो सकता है आज ना मिले, मगर इवेंचुअली व्यक्ति को मिलेंगे, इस जन्म में नहीं तो बाद में मिलेंगे भोगने के लिए। तो भुक्ति नाम जप करने से भोग मिलता है, उच्च लोगों की प्राप्ति भी हो सकती है। ताकि वहां पर और अधिक लेवल की भोग व्यक्ति ले सके। इस बात को भगवत गीता में भगवान कहते हैं 641 में। अच्छा, फिर सेकंड बेस्ट क्या है? अब हरि नाम प्रभु जो है वो ऑफेंसेस मानते हैं, तो अपराध लगते हैं। अपराधों में 10 नाम अपराधों की हमने गणना की थी। इन नाम अपराधों से अगर कोई बच जाए तो वो सेकंड लेवल की चैंटिंग पर पहुंचता है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है, सेकंड लेवल चैंटिंग क्या है? नामाभास। बस। नाम। तो नामाभास से पहुंचता है। नामाभास से क्या हो जाता है? नामाभास के जब नामाभास के लेवल पे जब करना पॉसिबल है सबके लिए? यस नो? यस नो? नहीं है नामाभास। हम अपने प्रयास से नामाभास पे जा सकते हैं। सारे का ऐसे ऐसे करे, इज दैट अ नो और इज दैट अ यस? सारे का नहीं, ये पॉसिबल है। हमने यही डिस्कस किया कि नामाभास पे तो हर कोई जा सकता है अपने प्रयास से। हमें कॉन्शियसली 10 नाम अपराध अवॉइड करने हैं। जब कोई 10 नाम अपराध अवॉइड करता है तो नाम प्रभु की कृपा होती है और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो नामाभास है वो मुक्ति नाम है, और उसी वही अजामिल का एग्जाम्पल रखिएगा, या अजामिल ने नामाभास जप किया था। ठीक। तो सेकंड स्टेज चैंटिंग जो है वो नामाभास है, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र में जब कोई व्यक्ति कॉन्शियसली अवॉइड करता है, नाम अपराधों को नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए उसके लिए सब तरीके से अपना, जहां जहां उसके प्रॉब्लम्स है उनको, इसीलिए हमने डिस्कस की, इतने 2 क्लासेस लगाई कि कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं हम कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाए तो एटलीस्ट व्यक्ति मुक्ति के लेवल पर पहुंच जाएगा, विच इज अ वेरी हाई लेवल, जो करोड़ों वर्ष तपस्या करके लोग नहीं पहुंच पाते, वो हम केवल इससे पहुंच सकते हैं। ठीक। तो नामाभास का लेवल। उसके बाद प्रेम नाम अपने हिसाब से, अपने हमारे एफर्ट से नहीं आता, ये कृपा से आता है, और जो उसकी आगे की स्टेज है वो कृपा से आती है। तो 3 लेवल की चैंटिंग का रहता है, जिसके अलग अलग फल रहते हैं। इसका मतलब जब तक कोई प्रेम नाम नहीं जप करेगा तब तक उसको भाव की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, भाव दे सिद्ध स्वरूप ये नहीं प्राप्त होने वाला। अच्छा जी, तो इसका मतलब हरि नाम प्रभु ने भी क्या कर दिया, मामला थोड़ा टाइट कर दिया, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन है, राइट। फिर थर्ड पर्सन, और क्या कोई ऑल्टरनेटिव पर्सन है जिसको हम, जिसका दरवाजा खटखटाएं? तो वो आज डिस्कस हम लोग करेंगे। मगर क्योंकि हम पिछली बार ऑफेंसेस वाला कर रहे थे, उसी की ही कंटिन्यूएशन में अभी 2-3 और श्लोक रहते हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। इफ वंस हर्ट डज नॉट चेंज, tears do not flow from his eyes, and his body does not shiver, and his bodily hairs do not stand on end as he chants the Hare Krishna Mahamantra. It should be understood that his hurt is as hard as iron. This is due to his offenses at the bottom, at the lotus feet of the Lord's holy name. तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने अपराध किए हैं नाम प्रभु के प्रति, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? क्या सिम्टम्स होंगे भाई? अगर आपने नाम अपराध किया या मैंने नाम अपराध किया, कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हृदय की शुद्धि नहीं होगी सबसे पहले तो। वेरी गुड। हृदय की शुद्धि मतलब काम क्रोध वगैरह सब ऐसे ऐसे ही रहेंगे। नाम हम्म। अपराध जब तक चलते रहेंगे तब तक वो, हम सोच रहे हैं इतने साल हो गए मुझे जब करते हुए और मुझे तो पीस भी नहीं मिला, चैंट एंड बी हैप्पी क्या होता है, आज तक नहीं हो पाया, है ना। At some point of my devotional life, I started thinking that this whole process of chant and be happy is like a post-dated check. Post-dated check में क्या होता है ना, you cannot
इट्स नॉट अवेलेबल नाउ। कभी जब डेट आएगी तभी आप उसको इनकैश कर सकते हो, तो ये डेट तो पता नहीं कौन से जन्म में आएगी। सो मैं ऐसा सोचती थी। एंड इफ वन इज एन offender टू द होली नेम, इट इज राइटली सो। किस जन्म में वो पोस्ट डेटेड चेक एक्चुअल में इनकैश होगा, चैंट एंड बी हैप्पी, वो हमें नहीं पता। जब तक हम ये नहीं खत्म करेंगे, ये अपराधों का सिलसिला, तब तक ये नहीं होने वाला। हरि नाम विल रिमेन अ पोस्ट डेटेड चेक। होएगा, उद्धार होगा, सब कुछ होगा, बट कब, वो पता नहीं है। भोगने को बहुत मिलेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में। क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि अगर कोई योगी थोड़ा सा योग करके ही गिर जाता है, तो उसको धनवान कुलों में अमीर बना के भगवान दे देते हैं, भेज देते हैं, जा तू यही चाहता था, ले, और ज्यादा ले। ठीक है, बहुत डेंजरस है, इजंट इट? सो एक हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है कि मूव फॉरवर्ड ऑन दिस पाथ। चलिए, तो इसका, और पहली बात तो कि हृदय चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो अष्ट सात्विक विकार वाली बातें हैं वो नहीं आने वाली। मतलब आंखों से अश्रु नहीं आएंगे, कंपन, श्वेत, जो सब ये सब है ये। और इसका मतलब हम सबका हृदय कैसा है, ये सब तो हो नहीं रहा भाई। भाई जिसका हो रहा तो उसको बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया। जिसका नहीं हो रहा है वो समझ जाए कि उसका हृदय क्या है, अकॉर्डिंग टू कविराज गोस्वामी, इट इज एज हार्ड एज आयरन। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्यों है? एक ही रीजन है कि आपने ऑफेंसेस किए हैं हरि नाम प्रभु के, हरि नाम प्रभु को नेग्लेक्ट किया। इसीलिए वो अपनी कृपा जो वो देना चाहते हैं, जीव का उद्धार करना चाहते हैं, उसमें चेंज लेकर आना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि हरिनाम प्रभु भी क्या बोलते हैं, ओ तुम अपराधी हो, तुमने इनअटेंटिव चैंटिंग की। मेन अपराध यही है, इनअटेंशन। उसी में सारे अपराध समाये हुए हैं। जिस दिन अटेंशन आ जाएगी उसी दिन सारे अपराध खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज का एक महावाक्य है। जैसे वेदों में महावाक्य होते हैं ना, ऐसे गुरु महाराज के हमारे एक महावाक्य, एक उसको बस अगर उस इंस्ट्रक्शन को पकड़ लिया जाए तो हमारे बेस्ट गिफ्ट टू द स्पिरिचुअल मास्टर होगा। दैट विल बी द बेस्ट ऑफरिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड दैट इज अटेंटिवली चैंट द होली। क्यों? क्योंकि जो अटेंटिवली चैंट करेगा तो उसको क्या क्या मिल जाएगा, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, उसमें अष्ट सात्विक विकार आ जाएंगे, वो नामाभास के स्टेज को वो मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। प्रभुपाद जी इसमें एक चीज बताते हैं, और वो चीज इसके पर्पट को पढ़ते हैं, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई ये अश्रु की बात यहाँ की है, कि अश्रु कंपनी है जो अष्ट सात्विक विकार है, कई कभी भक्तों के अंदर वैसे भी आ जाते हैं जो हम उस लेवल पे नहीं होते हैं, तो उसका क्या मतलब है? तो कोई रीड करना चाहेगा भाई? हु विल रीड? समबडी? जी हरे न्याय माता कृष्ण। जी। कौन, किसका, सारे का, और किसका भैया आवाज है? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी। अलका माजी, यू डिड यू आस्क क्या? नहीं। नहीं, हरे कृष्णा जी, मोनिका, बट सारिका जी पढ़ेगी, सारिका नहीं जी। नहीं, मोनिका जी आप पढ़िए, आपका वॉइस ना थोड़ा इजी टू कॉम्प्रिहेंड रहता है। हरे कृष्णा। ओके। Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur, commenting on this verse, which is a quotation from Srimad Bhagavatam, remarks that sometimes a Mahabhagavat or a very advanced devotee does not manifest such transcendental symptoms as tears in the eyes, whereas sometimes a Kanishta Adhikari, a neophyte devotee, displays them artificially. This does not mean, however, that the neophyte is more advanced than the Mahabhagavat devotee. The test of the real change of heart that takes place when one chants the Hare Krishna Maha Mantra is that one becomes detached from material enjoyment. This is the real change. एक बार रुकिएगा। तो यहाँ पे श्लोक में जो कविराज गोस्वामी ने बोला है, इफ वंस हर्ट डज नॉट चेंज, है ना, तो ये चेंज ऑफ हर्ट क्या है कि विकारों से मुक्ति, और इस जगत से जो हमारी आसक्ति जो जुड़ी हुई है, शरीर से, अहम से जो आसक्ति जुड़ी है, उसका खत्म होना। अब प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि भाई कई बार महाभागवत भी ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखा रहे होते, तो ये एक्सटर्नल सिम्टम्स पे मत जाइएगा कि कोई महाभागवत है कि नहीं, कि भैया आंसू चल रहे हैं, या ये बहुत ही
दिस वुड बी, मतलब हम ब्लंडर कर बैठेंगे ऐसा अगर हम एक्सटर्नल चीजों से देखेंगे। कि महाभागवत भी कई बार ऐसे नहीं दिखाएगा, और ऐसा भी होगा कि कई बार कोई बिल्कुल ये, जैसे हम लोग कनिष्ठ अधिकारी हैं और हमें भी भगवान को कभी देख देख के रोना आ जाता है कभी कभी, है ना, और उसके बाद हम सोचते हैं क्या बात है, हम बड़े एडवांस हो गए। मगर ऐसा सोचना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये आंसू गिरना, ये सब एक्सटर्नल चीजें हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली रियल चेंज ऑफ हार्ट होना है, हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं मेरा, क्या मैं पिछले पहले से अब मैं कम मटेरियल, am I detached from this sense of proprietorship? Am I detached from material enjoyments? क्या मुझे अभी भी बहुत अच्छा खाने के पीछे हम हमेशा सोचते रहते हैं, या हमें बहुत अच्छा खाना पसंद है, अभी बहुत अच्छा पहनना पसंद है, या हमें इधर जाना उधर जाना, इसकी करना उसकी करना, उसकी बात क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, और चलो टीवी में ही कुछ क्या चल रहा है या न्यूज में क्या चल रहा है, क्या हम एम आई स्टिल दैट एक्सट्रोवर्ट, या मैं, मेरी इंद्रियां थोड़ी अंतर्मुखी हुई है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मैं उसके लिए एक्चुअल में काम कर रहा हूँ, या एवरीथिंग इज जस्ट थ्योरेटिकल व्हाट आई एम रीडिंग, सब कुछ थ्योरी में ही चल रहा है, या एक्चुअल प्रैक्टिकली भी कुछ जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और किस लेवल पे आ रहा है। थोड़ा बहुत तो हर डिवोटी के लेवल आता ही है, एक्सटर्नल चीजें तो बहुत जल्दी हो जाती हैं, चाय कॉफी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया, सात्विक ड्रेसिंग पहनने पहननी शुरू कर दी, बट ऑल दिस इज एक्सटर्नल, ऑल दिस इज एक्सटर्नल। ये नहीं भी होगा तो भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि भक्ति मिल पाएगा, हालांकि ये सब चीजें हेल्पफुल होती है इसीलिए हम लोग करते हैं। तो एक्सटर्नल चीजें तो होने लग जाती है, आपकी डाइट थोड़ी ये हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी, मगर जो एक्चुअल में योर डिजायर टू एंजॉय दोज थिंग्स, इज इट स्टिल देयर, है ना। वो एक क्वेश्चन है जो कि हमको देखना है कि रियल चेंज हुआ है कि नहीं, तब ही हम बता सकते हैं रियल चेंज जिसका हो गया है वो ही एडवांस कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। ये टेस्ट बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर जी। जी, हाँ, आगे माधु जी If पढ़िएगा। one if one is actually advancing in spiritual life, he must become very much detached from material enjoyment. If it is sometimes found that a Kanishta Adhikari neophyte devotee shows artificial tears in his eyes while chanting the Hare Krishna mantra, but is still completely attached to material things, his heart has not really changed. The change must be manifested in terms of one's real activities. तो रियल एक्टिविटीज इज इम्पोर्टेंट वर्ड, कि भाई चेंज कहाँ दिखना चाहिए एक्चुअल में जीवन में। अगर चेंज जीवन में नहीं दिख रहा, आपके क्रियाकलापों में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब भैया ढोंग चल रहा है। हम अपने आप को सिर्फ बता रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं गौड़िया हूँ, मैं, हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम दीक्षित हैं, ये सब कुछ एक ढकोसला रह जाएगा, लाइक अ बिग स्कैम जो कि हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। एक बंदा एंजॉय कर रहा है बाहर, है ना, और हम क्या है, हम सोच रहे हैं मैं भक्त हूँ, वो मैं सोचते हैं अच्छा वो पनीर टिक्का खा रहा है, हम भी घर में पनीर टिक्का खाएंगे। अच्छा वो ये कर रहा है, हमारे पड़ोसी के पास ये आ गया, हमारे पास, हमें भी यही लेना है। सो इफ दीज मेंटालिटीज आर स्टिल नॉट गोइंग, यही आपके मन में घर किए हुए अभी भी रिश्तेदारी, ये वो, यही सब चल रहा है, तो भैया बहुत दूर है मंजिल। तो वंस एक्टिविटीज हैव टू चेंज, एक्चुअली एक्शन में आना चाहिए। पहले ऐसा क्यों नहीं बोला कि मन चेंज हो जाना चाहिए। देखिए आपने कहीं पे लिखा है कि मन में जो चीज, हर जगह भक्ति सांसद ठाकुर जी कह रहे हैं कि रियल चेंज ऑफ एक्टिविटीज जो है, रियल चेंज जो है वो एक्शंस में दिखेगा। क्योंकि और पहले एक्शंस में दिखेगा, बाद में क्या होगा, मनोस्थिति में भी नहीं रहेगा। पहले हम जो इंजॉय करते थे, जो चीजों को बहुत वो करते थे, वो हम पहले उनसे परहेज करना शुरू थे, एक्चुअली एक्शंस में लेके आना पड़ेगा थ्रू द ग्रॉस सेंसेस, कि हम ये खाते थे अब हम ये नहीं खाएंगे, मगर अभी भी मन में चलता रहेगा कि हाय खा ही लेते तो यार, थोड़ा सा कम खा लेते हैं, इतना सा खा लेते हैं, महीने में एक बार खा लेते हैं, चल 6 महीने में एक बार खा लेते हैं, यही चलता रहेगा। मतलब माइंड स्टिल विल रिमेन अटैच्ड, एंड इवेंचुअली बाय कीपिंग अ डिस्टेंस, असंग रहने से, उस चीजों का संग ना करने से धीरे धीरे मन से भी निकल जाता है। तो हर सबसे पहले जो है डिटैचमेंट, शरीर बाहर इंद्रियों में आनी चाहिए डिटैचमेंट, ना, पहले इंद्रियों में आती है, एक्सटर्नली आती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम बहुत लंबे समय तक वो चीज नहीं लेते हैं, तो मन
उससे धीरे 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 उसको छोड़ देता है। तो जैसे हमने चाय कॉफी छोड़ी, और मैं अपना ही बताऊं, मैं यूज्ड टू ड्रिंक लाइक अबाउट 10 to 12 cups a day। तो जब छोड़ी और उसके बाद फिर भी कई बार ऐसे लगता था यार, छोड़ दी, फिर उसके बाद कभी पी नहीं, मगर मन में आता था पहले पहले। उसके बाद फिर अब हमें कोई बोले चाय, तो हमें लगता है अरे क्या ही जरूरत है इसकी। तो मन, लंबा समय लगता है मन में चेंज आने के लिए। बट इन एनी वेज एक्शंस में पहले ही आ जाना चाहिए। वी हैव टू इवेल्युएट अवर सेल्फ, ये एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टेस्ट है ये टेस्ट है कि हमारा ऑफेंसेस, अगर हरि नाम प्रभु के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो बढ़ रही है, हम अपराध नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप ये चीजें होने लग जाएंगी कि मन में तो चेंज आने वाले थे। जो जो हम बाहर से तो हम सब कर रहे होते हैं चीजें, भक्त लोग जनरली कोई गलत काम नहीं करते, बाहर से तो नहीं कर रहे, मगर अंदर सब उसका चलता रहता है, थिंकिंग प्रोसेस ऑन है उसी चीज का। अरे बाजार गए तो ये साड़ी वो साड़ी, या जो भी है ना, वट एवर वी हैव, हर किसी की अपनी अपनी अटैचमेंट होती है। किसी की बच्चों से है, किसी की माँ बाप से है, किसी की खाने से है, किसी की फिल्म से है, मूवीज देखनी है, किसी की मोबाइल से है, किसी की गाड़ी से है, किसी, आई डोंट नो, एवरीबडी हैज यही चीजें हैं जो फंसा के रखी हैं बेसिकली। सो अगर एक्चुअल में हम नाम जप ढंग से करेंगे, अटेंटिवली करेंगे, अपराध को छोड़ेंगे, तो अपने आप ये चेंजेस हमें दिखेंगे कि मन से ही डिटैचमेंट आने लग जाएगी। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम से नहीं होगा। तो ये बात प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं कि कोई इस श्लोक को पढ़ के ये ना समझे कि भाई ये टीयर्स आना और ये वो यही दिस इज द टेस्ट। दिस इज नॉट द टेस्ट। द मेन टेस्ट इज, ये आएंगे इवेंचुअली, बट द मेन टेस्ट इज वेदर योर हर्ट हैज चेंज। आगे बता रहे हैं, सिंपली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र विदाउट ऑफेंसेस वैंक्विशेस ऑल सिंफुल एक्टिविटीज, सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए जब भी हमें कोई भक्त बोलता है कि भाई हमसे ये गड़बड़ हो गई, हमने ऐसा खा लिया, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमें पता है कि ये हमसे ये पाप हो गया, तो इसके लिए क्या अटोनमेंट करें, क्या करें, क्या गंगा स्नान कराएं, क्या परिक्रमा करने से। मेन थिंग इज दिस, हमारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ नाम पर आधारित है। हमारी वॉशिपेबल डीटी नाम है ना। और हमारा जो साधना है वो नाम पर ही आधारित है, क्योंकि इससे बड़ी कोई साधना है नहीं कलयुग के अंदर। और जब भी कोई गड़बड़ हो जाए तो हम कोई अलग से कुछ प्योरिफिकेशन नहीं करते, केवल नाम जपते हैं, नाम के प्रति ही दोबारा समर्पित हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक केवल अगर आप ऑफेंसेस के बिना, अपराध शून्य नाम यानी कि नामाभास स्थिति पर आ जाइए, तो सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दस प्योर डिवोशनल सर्विस विच इज द कॉज ऑफ लव ऑफ गॉडहेड बिकम्स मैनिफेस्ट। तो भाई ये दो तीन श्लोक पढ़ के आप और मुझे ये समझ आना चाहिए कि अगर हमें एक्चुअल में प्रोग्रेस करनी है, तो जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है वो ये 10 नामापराध है। ये 10 नामापराध हटे तो अपने आप जो है चेंजेस दिखने लग जाएंगे। मच अवेटेड चेंजेस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। When one's transcendental loving service to the Lord is actually awakened, it generates transformation in body, such as perspiration, trembling, throbbing of the heart, faltering of the voice and tears in the eyes। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये सब होगा, आप अपराध शून्य नाम लेंगे, नामाभास की स्थिति, ये जो प्यार है ये नामाभास का है, और ये जो प्यार है ये शुद्ध नाम का है। कि उसके बाद क्या होगा, जब आप नामाभास की स्थिति पे आएंगे, उसके बाद शुद्ध नाम की स्थिति पर व्यक्ति आएगा, और जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो व्यक्ति के जीवन में दिखने लग जाएंगे। As a result of chanting the Hare Krishna Mahamantra, one makes such great advancement in spiritual life that simultaneously his material existence terminates and he receives love of God। तो क्या भाई मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति के बाद हमें प्रयास करना होगा प्रेम प्राप्ति का। क्या हम जैसे बोलते हैं कि नामाभास होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्ति के बाद फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। यहाँ कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि महामंत्र जप करने का ऐसा रिजल्ट होता है कि आप मुक्ति और प्रेम दोनों साथ साथ ही मिलने लग जाते हैं। यानी कि जैसे ही हमारी हृदय से भोग वासना खत्म होएगी
और अपराध शून्य हम हो जाएंगे। तो अपराध शून्य जब होंगे तो अपने साइमल्टेनियसली दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, क्या? मुक्ति भी मिल जाएगी और प्रेम भी मिल जाएगा। The holy name of Krishna is so powerful that by chanting even one name, one very easily achieves these transcendental riches. तो पढ़ पढ़ते हैं, मैंने मार्क किया हुआ है रूपा जी का पर्पट। सेकंड। Yes. कुछ गड़बड़ की है। 28 मेरे पर्पट नहीं है। Probably it's in the next one and I've wrongly put it here. Just a minute. रूपा जी का पर्पट में कुछ नहीं कुछ होगा। Maybe I've wrongly put. चलिए, text 29:30. If one chants the exalted holy name of the Lord again and again, and yet his love for the Supreme Lord does not develop, and tears do not appear in his eyes, it is evident that because of his offenses in chanting, the seed of the holy name of Krishna does not sprout. आपने जो बीज डाला है हरि नाम का, वो अंकुरित ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफेंसेस हैं। तो ये सारी कहानी जो है, हरि नाम प्रभु का कंपैरेटिव एनालिसिस कृष्ण से हो रहा है। देखिए, आप पहले क्या हुआ था, ये जो ऑफेंसेस इन चैंटिंग ऑब्स्ट्रक्ट्स प्रेम, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस का किसका हुआ कि हरि नाम प्रभु भी क्या करते हैं, ऑफेंसेस को लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा कृष्ण से बढ़िया है, मगर उतना, थोड़ा, फिर भी थोड़ा सा मामला कम है ना। और उससे पहले क्या था, ये वाला कृष्ण का भी एक ये आया था 18th वाले श्लोक प्यार में, बोला कि भाई अगर भक्त को मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, कृष्ण इमीडिएटली दे देते हैं, मगर प्योर डिवोशन सर्विस वो हिडन रखते हैं। तो इसका मतलब ये भी कंजूस है। अच्छा, एक तो कंजूस है श्याम सुंदर, और दूसरे जो हरिराम प्रभु हैं वो हैं तो कंजूस नहीं, वो देने के लिए तैयार है, मगर उनको अपराध नहीं चाहिए भाई, हमको अपराध अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अब तीसरा कौन सा हमारा ठिकाना हुआ, वो चल पढ़ते हैं। नेम्स ऑफ चैतन्य नित्यानंद आर मोर मर्सीफुल। चलिए जी, माजी पढ़ेंगे। If one only chants with some slight faith the holy names of Lord Chaitanya and Nityanand, very quickly he is cleansed of all offenses. Thus, as soon as he chants the Hare Krishna Mahamantra, he feels the ecstasy of love for God. तो अब थर्ड हमारा रिजॉर्ट क्या बना, कृष्णा ओके साइड हो गया, हरि नाम अपराध हो गए, यानी कि अपराधों से जब तक निकलोगे नहीं तो ना तो मुक्ति प्राप्त होगी, प्रेम की तो बात बहुत दूर है। अब थर्ड क्या बचा ऑल्टरनेटिव, यही स्पेशलिटी है जिसको बोला था कि भाई अगर आप, कविराज गोस्वामी ने जी ने कहा था कि अगर आप लॉजिक लगाओगे महाप्रभु की कृपा पे, तो अब आपको पता चलेगा कि महाप्रभु की कृपा जो है सब वंडरफुल कृपा, उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं देने वाला, है ना। देने वालों में सबसे शिरोमणि है महाप्रभु। एक तो बड़े आराम से दे देते हैं, और फिर देते क्या है, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज दे रहे हैं, और दे रहे हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो ये तो बता रहे हैं कि अगर कोई महाप्रभु का नाम या नित्यानंद प्रभु का नाम अगर कोई थोड़े से फेथ के साथ भी लेता है, तो उसके पाप नहीं नष्ट हो जाते, क्या नष्ट हो जाते हैं? ओहो, ये तो वही रोड़ा था जिसकी वजह से हमारा नामाभास नहीं चल रहा था, है ना, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी अटकी हुई थी, वो फेंसेस वाला रोड़ा जो अभी हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, पिछली 2 क्लासेस से, कि अरे फेंसेस नहीं खत्म होंगे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, भक्ति भी नहीं मिलेगी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, महाप्रभु का नाम लेना और नित्यानंद। तो हम कैसे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं, हमेशा हर एक माला से पहले हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, तो हम पूरे पंचतत्व का नाम लेते हैं, और उसके बाद हम नाम जप करते हैं। सुबह जब हम डीटीज को प्रणाम करते हैं तो भी हम ऐसे ही करते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर पंचतत्व या महाप्रभु गौरनिताय जो भी आपके ऑल्टर में है, उसके बाद हम कृष्णा को करते हैं। हमारे जप में भी ऐसा है, हमारे प्रणाम में भी ऐसा है,
हमारे भोग लगाने की विधि में भी यही है, पहले हम गुरु को प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ऐसे हम भोग लगाते हैं। सिमिलरली ये तो प्रारंभिक स्थिति की हमारी साधना है जिसमें हम लोग करते हैं। फिर जब कोई बहुत एडवांस हो जाते हैं डिवोटीज और वो अष्टकाली लीला स्मरण करते हैं, तो उसमें भी यही होता है, पहले गुरु का ध्यान होता है और उसके बाद महाप्रभु की लीला का ध्यान होता है और उसके बाद श्री कृष्ण की लीला का ध्यान होता है। तो हर हर वी नेवर लीव महाप्रभु, वी नेवर एवर लीव महाप्रभु, गुरु गौरांग कृष्ण, दिस इज अवर स्टेयर केस। प्रभुपाद जी का पर्पट पढ़ते हैं इसमें। चलिए भैया, तो यार बड़ा सुंदर है। चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार, नाम लेते प्रेम दाना वहे बहे अश्रुधार। ये ना, ये सब विचार नहीं करते चैतन्य और नित्यानंद, क्या ये अपराधी है, इसने अपराध किया नाम के प्रति, ये सब विचार नहीं है। ये सब विचार नाम लेते प्रेम दान, नाम लेते ही प्रेम दान करते हैं और अश्रुधारा बहने लग जाती है, जो हम चाहते थे। अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को कोट करते हुए बता रहे हैं। जी माता जी पढ़िएगा। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks in this connection that if one takes shelter of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, follow the instructions to become more tolerant than the tree and humbler than the grass, and in this way chants the holy name of the Lord, very soon he achieves the platform of transcendental loving service to the Lord, and tears appear in his eyes. जी यहाँ There पर are of तो अब भक्तों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा इस श्लोक को पढ़ते ही कि भाई चैतन्य नित्यानंद नहीं यही सब विचार, नाम लेते प्रेम दान। अच्छा, हमने तो बहुत सालों से जब हमारे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, जब से तब से हम पंचतत्व मंत्र भी जप कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं प्रेम दान मिल गया? और हमारा स्लाइड फेथ तो है ही, यही तो कंडीशन थी ना, स्लाइड फेथ होना चाहिए, तो स्लाइड फेथ तो हमारा है ही, ज्यादा नहीं है तो थोड़ा तो है ही। और फिर भी हमें नहीं, क्यों प्रेम दान, क्यों नहीं प्रेम मिला, क्यों अश्रुधार नहीं बह रही है नाम जप करते हुए? तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि महाप्रभु को एक्चुअल में आपको प्लीज करना है तो आपको एक कॉस्ट लगेगी। आपको अपराध अपराध का कुछ कंसिडरेशन नहीं है, मगर एक कॉस्ट ये भी चाहते हैं, और वो कॉस्ट क्या है? त्रिनादपि सुनिश्चय। ये सबसे बड़ी बात है। अगर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, जो कि बहुत जल्दी मिल सकती है, हरे कृष्णा। ये माता जी का, ये मुझे नहीं आ दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा माता जी किसी को भी नहीं दिख रहा। में कुछ और गड़बड़ अब हो आ गई गई थी माता। मेरा, सॉरी, आई हैव टू शेयर अगेन। यहाँ पे तो महाप्रभु की कृपा के लिए एक कॉस्ट उधर भी मांगेंगे, तो बिना फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब। तो महाप्रभु क्या मांग रहे हैं? तृणादपि सुनिच्छ। जब तृणादपि सुनिच्छ, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि तृणादपि सुनिच्चेन की इंस्ट्रक्शन अगर कोई ले ले और हरि नाम जप करे, तो उसे बहुत जल्दी प्रेम धन मिल जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी से उनके गॉड ब्रदर ने पूछा कि प्रभुपाद जी का नाम लेके पूछते थे कि अभय बाबू, भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसे प्रश्न पूछा। तो प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ आश्रम में थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं तो वहां पहुंचा नहीं हूं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, मगर मुझे उसकी कुंजी पता है, कैसे किया जा सकता है वो मुझे प्रोसेस पता है। और वो प्रोसेस ये है, त्रिनादपि सुनिच्चय। तो त्रिनादपि सुनिच्चय के ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था जरूर पढ़िएगा। और प्रभु प्रभु जी ने भेजी भी थी आपको पूरा कमेंट्री ऑन द शिक्षाष्टकम, तो आई बिलीव आपने पढ़ा होगा।
क्योंकि अब बात कहाँ आके अटक गई भाई, हमारे ऑफेंसेस तो जा नहीं रहे, अब हमें चाहिए तो है ही प्रेम धन। वो कैसे मिलेगा? त्रिनादपि सुनिचेन। अब त्रिनादपि सुनिचेन क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक ने थप्पड़ मारा और आप दूसरी भी गाल आगे कर दें, क्या यही त्रिनादपि सुनिचेन है? अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी को ही मिल जाता, है ना? ठीक। क्या हमें वो बनना है? बट दैट्स नॉट द थिंग। वो बात नहीं है, लिटरली लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है सनातपि सुनिचेन का अर्थ। तो क्या है ये आचार्य की टीका से हमें देखना होगा। जी माता जी आगे पढ़ेंगे। देयर आर ऑफेंसेस। There are offenses to be considered in chanting the Hare Krishna Mahamantra, but there are no such considerations in chanting the names of God Nityananda. Therefore, if one chants the Hare Krishna Mahamantra, but his life is still full of sinful activities, it will be very difficult for him to achieve the platform of loving service to the Lord. But if, in spite of being an offender, one chants the holy names of God and Nityananda, he is very quickly freed from the reactions of his offenses. Therefore, one should first approach Lord Chaitanya Nityananda or worship Guru Gaurang, and then come to the stage of worshipping Radha Krishna. In our Krishna consciousness movement, our students are first advised to worship Guru Gaurang, and then, when they are somewhat advanced, the Radha Krishna deity is installed and they are engaged in the worship of the Lord. One should first take shelter of God Nityanand in order to reach ultimately Radha Krishna. जी बस यहीं Shri तक पढ़ेंगे मैम। आगे आगे there are certain things which प्रभुपाद जी एंड में बता रहे हैं कि बेसिकली टेकिंग शेल्टर, वन मस्ट टेक शेल्टर ऑफ द ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु बाय चैंटिंग पंचतत्व मंत्र। तो कि कई बार कविराज गोस्वामी ऐसे पहले भी लिखे हैं और इस भी बयान में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो नाम हमें कैसे लेना चाहिए, ये बात को प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि महाप्रभु का नाम कैसे लेना चाहिए, बाय रिसाइटिंग द पंचतत्व मंत्र। By serving God Nityanand, one is freed from entanglement of material existence and thus becomes qualified to worship the Radha Krishna deity. Okay, so ठीक है जी, आगे चलते हैं। Shri Chaitanya Mahaprabhu, the independent supreme personality of Godhead, is greatly magnanimous. Unless one worships him, one can never be liberated. तो जब तक आप महाप्रभु की को नहीं करेंगे, तब तक को नहीं मानेंगे, तब तक लिबरेशन पॉसिबल नहीं है। अब कोई बोल सकता है भाई बाकी संप्रदायों में तो नहीं मानते हैं, तो क्या वो लिबरेट नहीं होते हैं? तो बात ये है कि हम महाप्रभु पहली बात तो हम गौड़िया तो इस बात को समझते हैं महाप्रभु की इम्पोर्टेंस, और बाकी संप्रदाय वाले भी इस बात को एक एक मत है सारे वैष्णव जितने भी और संप्रदाय हैं कि महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। सो दे डू शो रिस्पेक्ट टू महाप्रभु। ऐसा कोई भी वैष्णव संप्रदाय नहीं है जो महाप्रभु को श्री कृष्ण नहीं स्वीकार करता। तो बेसिकली दैट इज द पॉइंट। इसमें भी मैंने फुल पर्पट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रॉपर हैज समथिंग टू स्पीक हियर आल्सो। जी Sri Bhakti Siddhant Saraswati Thakur here remarks that one should not give up the worship of Radha Krishna to worship Sri Chaitanya Mahaprabhu. By worshipping either Radha Krishna or Lord Chaitanya alone, one cannot become advanced. One should ये not बात try. जी सॉरी, ये बात वो ध्यान रखना है कि अब अगर कोई ये बोले कि अच्छा तो महाप्रभु ही सब कुछ देने वाले हैं, तो फिर हम श्री कृष्ण और राधा रानी की क्यों करें, तो महाप्रभु को ही पकड़ लेते हैं। नहीं, ये भी गलत है। भक्ति सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं वन शुड नॉट गिव अप द वर्शिप ऑफ राधा कृष्ण टू वर्शिप महाप्रभु। कि नहीं नहीं, अब सब कुछ तो महाप्रभु से ही मिलने वाला है और महाप्रभु ही युग अवतार है और प्रेम तो यही दान देते हैं, श्री कृष्ण तो प्रेम दान देते नहीं है, तो फिर श्री कृष्ण और राधा रानी की वर्शिप की कोई जरूरत नहीं है। और हमें क्या किसको वर्शिप करना चाहिए? महाप्रभु को, क्योंकि हम तो गौड़िया ही हैं। तो ये भी सिद्धांत गलत है। केवल राधा कृष्ण की वर्शिप भी गलत है और केवल महाप्रभु की ही वर्शिप अलोन विदाउट एनी वर्शिप ऑफ राधा कृष्ण ये भी नहीं है। हमें दोनों की करनी है। वन कैन नॉट बिकम एडवांस बाय ईदर वर्शिपिंग राधा कृष्ण अलोन और वर्शिपिंग महाप्रभु अलोन। दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों तत्व साथ साथ चलेंगे। जी One should not try to supersede the instructions of the six Goswami, for they are Acharya and very dear to Lord Chaitanya. Therefore, Narottam Das Thakur sings,
रूप रघुनाथ पाद है भैया। हईवे अकुति कबे हम बूझबे से युगल भरिते। One must be a submissive student of the sixth Goswami, from Srila Rupa Goswami to Raghunath Das Goswami, not following their instructions but imagining how to worship God Sundar or and Radha Krishna is a great offense, as a result of which one clears a path to hell. If one neglects the instructions of the sixth Goswami and yet becomes a so-called devotee of Radha Krishna, he merely criticizes the real devotees of Radha Krishna. As a result of speculation, he considers God Sundar to be an ordinary devotee and therefore cannot make progress in serving the Supreme Personality of Godhead, Radha Krishna. तो यहाँ तक तो उन्होंने जो चैप्टर में शुरुआत में कहा था कि कैसे महाप्रभु की जो महिमा है उसको इस चैप्टर में बताया कि उनकी कृपा अचिंत्य है। जो कृपा श्री कृष्ण ने नहीं की, जो कृपा करने में हरिनाम प्रभु भी संकोच करते हैं, भगवान से बड़ा भगवान का नाम, मगर महाप्रभु उससे भी बड़ा, में उससे भी बड़े। तो ये बात को इस सिद्धांत को इन प्यारों में कविराज गोस्वामी ने एस्टैब्लिश किया है। और इसको हमें समझना चाहिए कि एक स्पेसिफिक हमें एडवांटेज मिली है गौड़ीय वैष्णव होने से, कि स्वयं श्रीमती राधा रानी अब का हृदय जो है, क्योंकि महाप्रभु का हृदय क्या है, स्वयं श्रीमती राधा रानी का हृदय है। And she wants to give Krishna to everyone. And she is there in the form of Mahaprabhu to give that. श्रीमती राधा रानी सबसे ऊंची भक्त श्री कृष्ण की है, और वो सिखा भी रही हैं महाप्रभु के स्वरूप में हमें शरणागति, महाप्रभु के स्वरूप में हमें कैसे भक्ति करनी है, एवरीथिंग अपने चरित्र से। महाप्रभु का जो चरित्र है उसमें जो जो सीख मिल रही है हमें, वो एक्चुअल में सीख किसकी है? इन वन सेंस वो श्रीमती राधा रानी की सीख है, जो वो हमें सिखा रही हैं कि कैसे श्री कृष्ण की प्राप्ति की जाए। अगर महाप्रभु गुंडिचा मार्जन करते हैं और सिखाते हैं कि कैसे गुंडिचा मार्जन करना चाहिए, महाप्रभु कैसे ईश्वरपुरी जी की सेवा करते हैं, तो राधा रानी हमें सिखा रही है हाउ टू वर्शिप द स्पिरिचुअल मास्टर। जब महाप्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में उनके वियोग में विलाप करते हैं, तो वाकई कौन सिखा रहा है? दिस इज अ टीचिंग विच इज कमिंग एक्चुअली फ्रॉम द हर्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी, क्योंकि और कोई वो तो है ही नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी ही है ना। तो साधक बनके, भगवान ने साधक बनके हमें सिखाया कि कैसे साधना करनी है, क्या साधना करनी है, क्या विचारधारा होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ कृष्ण प्रेम। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हमारे संप्रदाय में एक स्पेसिफिक बात ये है कि हम किसी श्री कृष्ण की सखी या सखा या और किसी से नहीं सीख रहे, हम डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी से सीख रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम इस संप्रदाय में हमें जो मिलती है, और इसी बात को कविराज गोस्वामी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा अचिंत्य है। और इसको अगर कोई समझ गया कि महाप्रभु के थ्रू जाना है आपको, इस बात को जो समझ गया वो बहुत जल्दी उसे प्रोग्रेस मिलती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ ये जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। आगे वाला जो सेक्शन है, कविराज गोस्वामी सबको बताते हैं कि चैतन्य भागवत सब भक्तों को पढ़नी चाहिए। इसको हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको बता देती हूँ कि चैतन्य भागवत का पहला नाम चैतन्य मंगल था। ठीक है, ओ फूल्स जस्ट रीड चैतन्य मंगल। ठीक है, यहाँ पे चैतन्य मंगल बात बताई है। तो चैतन्य मंगल, और ऊपर मैंने लिखा है चैतन्य भागवत। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि चैतन्य मंगल के नाम से सॉरी, वृंदावन दास ठाकुर जी जो हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा, जो कि महाप्रभु की लीलाओं के लिए उन्होंने शुरू किया, महाप्रभु का चरित्र लिखने के लिए। मगर वो जो बचपन की लीलाएं थी और उसके बाद जो मिडल, जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था तब तक की लीलाएं तो उन्होंने की, तभी तक वो इतनी
बहुत वॉल्यूमिनस बुक हो गई। तो इसलिए उन्होंने अंत्य लीलाओं का ज्यादा, संन्यास के बाद की लीलाओं का ज्यादा उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। मगर जो संन्यास के बाद की लीलाएं हैं वो स्थिति है राधा रानी की जब वो कृष्ण से कंप्लीटली वियोग में हैं और विप्रलंब रस का जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। तो जो महाप्रभु ने विप्रलंब रस का आस्वादन किया, श्री कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी ने जो विप्रलंभ झेला था, जो वियोग झेला था, उस वियोग को महाप्रभु स्वीकार करके जगत कल्याण के लिए हमें विप्रलंब भाव से सेवा करना सिखाए। मगर उसकी बारे में ज्यादा चर्चा चैतन्य मंगल के अंदर नहीं हो पाई। इस चैतन्य मंगल के लिखने के बाद वृंदावन दास ठाकुर जी ने फिर बहुत संक्षेप में ही चैतन्य मंगल के अंदर अ, जो अंत्य लीलाएं हैं वो बता दी। तो भक्तों को महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी में जो इंटेंस भावावेश की जो लीलाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो पाई। और उसी लिए जो वो मंजरी भाव और जो उसकी इंटेंसिटी है मंजरी भाव की, राधा भाव की ग्लोरीज है, वो जगत को मिल नहीं पाई। अच्छा, वृंदावन दास ठाकुर जी हैं कौन? वृंदावन दास ठाकुर जी, जैसे हमने बताया था कि जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी जो है महाप्रभु के रूप में है, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में है, नारद मुनि जी श्रीवास प्रभु के रूप में है। ऐसे ही हमने शुरुआत में हमने डिस्कस किया था बहुत पहले कि कैसे महाप्रभु की लीलाओं में सारे जो पात्र हैं वो भक्त जो है अलग अलग लीलाओं के ही पात्र हैं, जो कि महाप्रभु की लीलाओं में किसी और स्वरूप में आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने भागवत लिखी, वेद व्यास जी वो ही महाप्रभु की लीलाओं में वृंदावन दास ठाकुर के नाम से आए हैं। और जैसे श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में व्यासदेव जी ने भागवत लिखी है, उसी प्रकार से व्यासदेव जी महाप्रभु की लीलाओं को और उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं में अवतार लिया और वृंदावन दास नाम के से ये विख्यात हुए। जब इन्होंने चैतन्य मंगल लिख ली तो उसके बाद एक और हमारे वैष्णव आचार्य हैं जिनका नाम है नरहरि सरकार ठाकुर। उन्होंने भी एक और ग्रंथ लिखा जो छोटा ग्रंथ है और वो चैतन्य मंगल के नाम से उन्होंने लिख दिया। तो उस ग्रंथ को लिखने के बाद अब भक्तों को कंफ्यूजन हो गई कि भाई चैतन्य मंगल एक है या दो है, अलग दो दो ऑथर्स ने एक ही नाम दे दिया बुक का। तो एक ही बुक का नाम हो और दो अलग अलग बुक्स हों तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए चैतन्य मंगल जो छोटा ग्रंथ है, बिल्कुल पतला सा ग्रंथ है, नरहरि सरकार ठाकुर जी द्वारा ये चैतन्य मंगल के नाम से ही चलता रहा। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो अपनी चैतन्य भागवत लिखी, चैतन्य मंगल लिखी थी, उसका नाम चैतन्य भागवत कर दिया गया। ठीक, तो इसीलिए चैतन्य भागवत नाम उसका पड़ा। उसी को कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि आप सब भक्तों को बोल रहे हैं कि भाई मेरी बुक तो आप पढ़ रहे हो मगर आपको चैतन्य भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। ये बता तो रहे हैं और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लाइफ का सिद्धांत है डिवोशनल बिहेवियर का। और वो ये है कि एक भक्त दूसरे को कम ना आंके या एक भक्त जो है दूसरे को पूरी इज्जत दे। चूंकि अभी कविराज गोस्वामी जी ने बताया है त्रिनादपि सुनी चैन, तो कविराज गोस्वामी जी बता रहे भैया मेरी तो ठीक है आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, मगर मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप चैतन्य भागवत जरूर पढ़ना। तो दिस इज लाइक ग्लोरीफाइंग अदर वैष्णवास बिफोर यू। ऐसा नहीं कि सम कोई जो दम्भी व्यक्ति होगा वो तो क्या बोलेगा मेरी किताब पढ़ना, उसमें तो क्या ही लिखा है। मगर कविराज गोस्वामी इज गिविंग फुल ऑनर टू द अपनी बुक में दूसरी बुक की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये वैष्णव कैसे एक दूसरे को सम्मान देते हैं और कैसे एक दूसरे की काट नहीं करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल कविराज गोस्वामी स्वयं ही दे रहे हैं। अच्छा, वृंदावन दास ठाकुर जी कौन है? ये तो बात हमने बता ही दिया। अम, एक और चीज उन्होंने बताया कि वृंदावन दास ठाकुर जी हैं जो उनकी माता जो थी वो नारायणी थी।
नारायणी श्रीवास ठाकुर जी के घर में जब महाप्रभु रोज कीर्तन के लिए जाते थे, तो उस समय उनकी माता छोटी थी, बच्ची थी। तब नारायणी जो है वो महाप्रभु के, श्रीवास प्रभु के घर में रहती थी, बच्ची थी। तो नारायणी महाप्रभु के उच्चिष्ट पाती थी। Narayani eternally eats the remnant of the food of Chaitanya Mahaprabhu. श्री वृंदावन दास ठाकुर was born from her womb. तो नारायणी उनकी माता भी जो थी वो ऐसी वैसी कोई नहीं थी। और दूसरी बात मतलब शी वॉज एन एक्सॉल्टेड वैष्णवी हु, जो महाप्रभु की कृपा पात्र थी। और उन्हीं के घर में वृंदावन दास ठाकुर जो कि स्वयं वेद व्यास जी हैं वो प्रकट हुए। और एक बात जो है मजे की है कि जो नारायणी जी जो हैं, नारायणी जो महाप्रभु की भक्त थी, ये श्री कृष्ण लीला में एक धात्री हैं। जैसे श्रीमती क्या नाम, यशोदा मैया है, जैसे यशोदा माता है, तो ऐसे ही श्री कृष्ण की और धात्रियां हैं। धात्रियां मतलब जो नर्सिंग मदर्स। तो नारायणी जो है एक नर्सिंग मदर है इन इन श्री कृष्ण लीला। तो क्योंकि वहां पे भी उनका मातृ स्वरूप है, तो यहाँ पे भी वो वृंदावन दास ठाकुर जी की माता बनी, मातृ स्वरूप में है। और क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी वेदव्यास ही हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण ही है एक रूप में। तो उसी प्रकार से सेम भाव जो है मातृ स्वरूप में ही ये प्रकट हुई। जी बली गौरांगी, आपका मैं लेती हूँ क्वेश्चन। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर तो कविराज गोस्वामी जी ने बताया है, Sri Vrindavan Das Thakur has written Chaitanya Mangal and therein described in all respect the pastimes of लॉर्ड चैतन्य। तो ये सारे उन्होंने पास्ट टाइम्स बताए हैं, तो आप सब जरूर पढ़िए। मैं भी आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ तो एडवर्टीजमेंट होएगी चैतन्य भागवत की, बार बार चैतन्य मंगल लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, चैतन्य भागवत है। बाद में इसका नाम गौड़ीय संतों में चेंज हो गया। एक चीज मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे चैतन्य चरितामृत में आपको रस तत्व की चर्चा बहुत है, और मध्य खंड में जो है बहुत फिलॉसफी है, महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। और अंत्य खंड में जो है महाप्रभु की विरह वेदना विप्रलंब रस की लिमिट डिपिक्ट की गई है। उसी तरीके से चैतन्य भागवत, कोई ये ना बोले कि सिर्फ, ये ना सोचे, आप में से कितने भक्तों ने चैतन्य भागवत पढ़ी है बाय चांस? लेट मी हैव अ शो ऑफ हैंड्स। एनीवन हु हैज रेड चैतन्य भागवत, थोड़ा आदि खंड तक पढ़ा हो? विश्वाम्भर प्रिया माता जी, वेरी गुड। और कंडेंस पढ़ा माता जी। कंडेंस पढ़ी है, ओके। अच्छा, बहुत भक्तों ने नहीं ही पढ़ी है। तो देखिए इसमें ना इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है। मैं आपको, आई ट्राई कि मैं आपको भेज दूं। सॉफ्ट कॉपी भी है जिसमें भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी की कमेंट्री है, इंग्लिश में है वो। नहीं तो हिंदी में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ती नहीं हूँ। आप लोग चेक करेंगे तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। चैतन्य भागवत की एक स्पेशलिटी ये है कि चैतन्य भागवत में अपराधों का, जैसे वैष्णव अपराध की बहुत सारी लीलाएं हैं, जिससे ये बार बार फोकस किया जाता है कि कैसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी लीलाएं, अपराध, अलग अलग अपराधों की लीलाएं, अलग अलग अपराधों की, केवल वैष्णव अपराध नहीं, अलग अलग, कि कैसे रोड़े गया है स्पिरिचुअल लाइफ में ना, कैसे उनकी शिक्षाएं लीलाओं के द्वारा दी गई, तो बहुत अच्छी है। तो सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि ये महाप्रभु की बचपन की लीला है, मतलब डोंट, हल्के में मत लेना कहने का ये मतलब है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड इवन इफ यू, और वो थोड़ा ज्यादा स्टोरी फॉर्मेट में है, जो चैतन्य चरितामृत है, ये दिस इज कंडेंस्ड फिलोसफी। चैतन्य भागवत जो है मोर लाइक अ more in a narrative and story format, which is very appealing in general to read, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मगज नहीं मारना पड़ता। आप उसको स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ लेंगे, जैसे श्री कृष्ण बुक में आप बहुत इजीली आप कृष्ण लीला पढ़ लेते हैं, वैसे ही। मगर उसके सिद्धांतों को उन्होंने लीलाओं के द्वारा बहुत अच्छे से बताया हुआ। एक सेकेंड वेट करिएगा। ओके, सो ये, हाँ जी बली गौरांगी, आपका क्वेश्चन अगर यहाँ इसी से रिलेटेड है तो। हाँ माता जी, तो वृंदावन दास ठाकुर ने
पहले जो लिखा था वो चैतन्य मंगल था, जिसका नाम बाद में चैतन्य भागवत दिया गया। जी। तो माता जी, एक चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने भी लिखा था और एक हाँ नरेंद्र वही। ठाकुर ने लिखा, वो अलग है। हाँ वो अलग है। जो जो नरहरि दास ठाकुर, नरहरि सरकार के डिसाइपल लोचन दास ठाकुर, सॉरी मैंने गलत बोला, नरहरि सरकार मुझे याद आ रहे थे, उनके डिसाइपल लोचन दास ठाकुर जी ने लिखी है, वो अलग है। हाँ। उसमें क्या है, एक और चीज मैं बताती हूँ आपको। उसके अंदर महाप्रभु की ना, सी इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, इट्स एन आर्ग्यूएबल एंड डिबेटेबल थिंग। जो लोचन दास ठाकुर जी के, लोचन दास ठाकुर वॉज अ ग्रेट डिवोटी, है ना, उनमें कोई भी फिलोसफिकल डेविएशन नहीं थी। मगर ऐसा बताया जाता है गौड़िया हिस्ट्री के अंदर कि उन्हीं के डिसाइपल्स की चेन में आगे ये गौर नागरी जो संप्रदाय, अपा संप्रदाय है, वो डेवलप हुआ। क्योंकि क्योंकि लोचनदास ठाकुर जी ने महाप्रभु की जो लीलाएं डिस्क्राइब की हैं उस छोटी बुक में, जिसको चैतन्य मंगल कहा जाता है, वो, उसके अंदर महाप्रभु की दोनों शादियां, लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी और विष्णु प्रिया ठाकुरानी, कैसे शादी हुई, शादी में क्या क्या बज रहा है, महाप्रभु ने क्या पहना हुआ है, फिर उनका रिलेशनशिप विद लक्ष्मी प्रिया जी, विष्णु प्रिया जी, यू नो, वैसा। तो गौरांगा इज नॉट नागर, उसकी डिस्क्रिप्शन चलते चलते दे दी गई कि महाप्रभु की जो विवाह हुए दोनों, उनकी डिस्क्रिप्शन दे दी गई। मगर उसी से फर्दर लेटर ऑन उस चैतन्य मंगल के को बेस बनाकर गौर नागरी अपा संप्रदाय क्रिएट हुआ, जिसमें महाप्रभु को माना जाता है कि ये श्री कृष्ण है, और जैस और हम, मतलब बाकी जो साधक हैं वो गोपियां हैं, दैट काइंड ऑफ। जी, और कोई क्वेश्चन? बस मुझे यही लग रहा था कि एक लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल लिखी है, और तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो हाँ जी, पढ़नी नहीं चाहिए माता जी, वो वाली नहीं पढ़नी। आइडली अगर आप उसको, चैतन्य मंगल इज नॉट एनकरेज्ड बाय एनी वैष्णवा, इज नॉट एनकरेज्ड। सो हालांकि मैंने पढ़ी हुई है, क्योंकि जब मैंने, मेरा तो बहुत ही स्टूपिड सा स्टाइल चल रहा था, मैं जब कृष्ण कॉन्शियस में आई तो हमारे घर में बहुत सारी किताबें थी, क्योंकि माय हस्बैंड इज अ बिग बुक कलेक्टर, और मैंने सब पढ़ डाला, ऐसे ही रीडिंग नॉर्मल, कोई फिलोसफिकली नहीं, ऐसे ही रीडिंग कर डाली सबकी, सब चीजों की। तो मुझे ये पता नहीं था कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बट बाद में लेटर ऑन मुझे, बिकॉज मैंने पढ़ी हुई है इसलिए मैं बता सकती हूँ कि आप उसमें बहुत फिलोसफी या कोई बहुत सीखने की ऐसा कुछ आपको, इतना कुछ है नहीं ऐसे। एंड इट इज नॉट इवन इनकरेज बिकॉज ऑफ दिस, ये जो इंसिडेंस हुआ अपा संप्रदाय गौर नागरी वाला, तो उसकी वजह से इनकरेज भी नहीं किया जाता। कई जगह तो लोग बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर जी ने बोला है कि लोचन दास ठाकुर हिमसेल्फ गॉट डिविएटेड। अब ये, दिस इज अ वेरी आर्ग्यूएबल, एंड वी डोंट वांट टू मेक एनी ऑफेंस ईदर टू लोचन दास ठाकुर जी और टू सरस्वती प्रभुपाद। तो ये जगह जगह डिवोटीज लिखते हैं, कई गौड़िया हिस्ट्रीज में मिलता है, कई जगह डिनाइड भी होता है, और ये भी बोला जाता है कि उनके लीनेज में बाद में हुआ। लोग डिविएट तो होते हैं भैया, हर जगह इस्कॉन से भी बहुत डिविएट हो जाते हैं। इसका मतलब इस्कॉन गलत नहीं है, या इसका मतलब इस्कॉन गलत है ऐसा तो नहीं है ना। उसी तरीके से लोचन दास ठाकुर जी के आज भी हम भजन गाते हैं। लोचन दास ठाकुर जी की डिसअपियरेंस डे पर ही मेरी दीक्षा हुई थी। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वी कंसिडर हिम एज अ अथॉरिटेटिव वैष्णवा सेंट। ठीक। ओके जी। आगे जो है, रीजन टू राइट चैतन्य चरितमृत, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि हम अब वी वांट टू, व्हाट इज द टाइम नाउ, सॉरी, व्हाट इज इट, राइट, हाउ मच टाइम डू वी हैव? ठीक है, तो 10 मिनट हम लगा सकते हैं इसके ऊपर, इसको पढ़ लेंगे। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी आर देयर, कि जिसमें कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन टू, क्यों उन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखी। जब ऊपर चैतन्य भागवत को इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई चैतन्य भागवत जरूर पढ़िए, तो आपको फिर लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, ये बात अब बताएंगे कविराज गोस्वामी। बीच बीच में से पढ़ेंगे हम लोग।
He ecstatically described the pastimes of Lord Nityananda, but later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu remained untold. कि जो महाप्रभु की अंत्य लीला थी वो बताई नहीं गई थी उस ग्रंथ में, चैतन्य भागवत के अंदर। तो आप चैतन्य भागवत ही बोलिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। चैतन्य मंगल नाम लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप चैतन्य भागवत के नाम से ही प्रिंटेड मिलेगा, और गूगल भी करेंगे तो चैतन्य भागवत के नाम से ही मिलेगा। नाउ इट इज अ वेरी एंशियंट नेम ऑफ चैतन्य भागवत, सो दैट नेम हैज नो रेलेवेंस इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। तो चैतन्य भागवत के अंदर लेटर पास्ट टाइम्स नहीं मेंशन किए गए थे। द डिवोटीज ऑफ वृंदावन वर वेरी एंशियस टू हियर दोज पास्ट टाइम्स। तो मेन रीजन यही है कि महाप्रभु के जो भक्तगण हैं वो या तो गौड़ देश में थे, या जगन्नाथपुरी में थे, या वृंदावन में। जो जगन्नाथपुरी में थे और गौड़ देश में थे, उन्हें फिर भी महाप्रभु के सारे पास टाइम्स, जो अंत्य जो जगन्नाथपुरी में थे उन्होंने तो साक्षात दर्शन किए महाप्रभु के अंत्य लीलाओं का, और जो गौड़ देश में थे वो भी साल में एक बार तो आते ही थे, तो उन्हें भी दर्शन मिल जाते थे, क्योंकि ये प्रचलित बात है कि हर साल गौड़ देश से सारे भक्त जो है महाप्रभु के दर्शन के लिए रथ यात्रा में आते थे और एक महीना वहीं महाप्रभु के साथ रहते थे। मगर जो वृंदावन में भक्त थे उन्हें महाप्रभु की अंत्य लीलाएं नहीं पता चल पाई। इन वृंदावन आगे हम लोग पढ़ते हैं जी। आगे बताते हैं कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है, तो गोविंद देव जी किसके सेवित हैं? श्री रूप गोस्वामी के सेवित गोविंद देव जी हैं। तो गोविंद देव जी का जब मंदिर श्री रूप गोस्वामी जी ने वृंदावन में बनवाया, तो वहां पर सब भक्त लोग आते थे और सेवा भी करते थे। मगर वहां पर जो भक्त थे, मेन वो सेंटर था गोविंद देव जी का मंदिर। आप में से कितने भक्त लोग गोविंद देव जी के मंदिर गए हैं वृंदावन में? रह गई। अच्छा जी, ओके। यानी कुछ भक्त नहीं भी गए हैं क्या? हरि भक्ति प्रभु, यू हैव नॉट बीन टू गोविंद देव जी मंदिर? नहीं माता जी, क्या गए हो? गए नहीं गए? गया हूँ माता। अच्छा, तो गोविंद देव जी के मंदिर, ठीक है जी, धन्यवाद। इसका मतलब आपने गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं, आप समझ सकते हैं कहाँ पर है, और यू कैन इमेजिन। तो गोविंद देव जी के जो चीफ सर्वाइटर थे, यानी कि सबसे प्रमुख सेवक जो थे, जो वहां पे पुजारी रहेंगे, वॉज हरिदास पंडित। हिज क्वालिटीज एंड फेम्स आर नोन ऑल थ्रू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ भक्तों के नाम लेंगे, कविराज गोस्वामी उस समय के जो गोविंद देव जी के सेवक जन थे। ही वॉज जेंटल, टॉलरेंट, पीसफुल, मैग्नानिमस, ग्रेव, स्वीट इन हिज वर्ड्स एंड वेरी सोबर इन हिज endeavors. He was respectful to everyone and worked for the benefit of all. Diplomacy, envy, and jealousy were unknown to his heart. The 50 qualities of Lord Krishna were all present in his body. भैया इसका क्या मतलब हुआ? 50 qualities of Krishna were present in his body का क्या मतलब है? वो ब्रह्मा जी के लेवल के हैं ना, 50 क्वालिटीज है मतलब वेरी गुड, यस। कि जो श्री कृष्ण के 64 गुणों में से कोई जीवात्मा मैक्सिमम 50 गुण ग्रहण कर सकती है, 50 गुण ग्रहण कर सकती है। दिस इज द बेस्ट अ लिविंग एंटिटी कैन एवर बिकम। तो इतने मतलब वो अच्छे भक्त थे, हम सोच सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही होगी, कि कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि 50 क्वालिटीज, यानी कि वो पूरी तरीके से उन्नत वैष्णव थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? उनके अनंत आचार्य, अब एक और भक्त का नाम ले रहे, अनंत आचार्य वॉज अ डिसाइपल ऑफ गदाधर पंडित। अलग अलग भक्तों के नाम लेंगे, इनका इंट्रोडक्शन करके बताएंगे कि ये सारे जितने भी हैं, ये सबने मुझे बहुत बोला कि भाई लिख दो अंत्य लीला, है ना, तो मैंने लिखी, ये बात है। तो यहाँ पर बताएंगे, अनंत आचार्य वॉज अ डिसाइपल ऑफ गदाधर पंडित। हिज बॉडी वॉज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन लव ऑफ गॉड। गदाधर पंडित की, गदाधर प्रभु के डिसाइपल थे। तो गदाधर, हमारे यहाँ पे बहुत सारी परंपराएं हैं, आप अगर देखेंगे तो एक नित्यानंद वंश परंपरा है, एक गदाधर परंपरा है। तो गदाधर प्रभु ने तो कभी भी क्या कहते हैं, विवाह नहीं किया था, क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था जगन्नाथपुरी का, महाप्रभु के साथ ही रहते थे। गदाधर प्रभु की जो डिसिप्लिक सक्सेशन आई, गुरु शिष्य परंपरा,
उस गुरु शिष्य, वो आज भी है, बहुत सारे गौड़िया संत जो है गदाधर परंपरा के हैं, उसमें एक अनंत आचार्य जी थे। तो वो भी जो है बता रहे हैं कविराज गोस्वामी की, ही वॉज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी। अनंत acharya was a reservoir of all good qualities, and no one can estimate how great he was. पंडित हरिदास was his beloved disciple. तो जो ऊपर बताए थे हरिदास पंडित जी, जो श्री ठाकुर जी के अंग सेवी थे और जिनमें 50 क्वालिटीज बताया कि भगवान के, श्री कृष्ण के, तो इन अनंत आचार्य जी के डिसाइपल थे। और पंडित हरिदास had great faith in Lord Chaitanya and Nityananda, and he always accepted the good qualities of Vaishnavas and never found faults in them. ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। गुड क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना तो अच्छी बात है कि हमसे तो डिवोटीज एकदम डिवोटीज में एक थोड़ा कीड़ा ये होता है कि भक्तों की, ये जनरली प्रारंभिक और कनिष्ठ भक्तों में ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर नो रीजन दे ग्लोरीफाई द अदर डिवोटीज। अरे प्रभु जी आप तो बहुत ही हैं, मतलब हर्ट फेल्ट नहीं होता, सिर्फ बोलने के लिए कर रहे होते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, वो प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, और उसी क्षण उसी कॉन्वर्सेशन में किसी न किसी की निंदा भी शुरू हो जाती है। तो फॉल्ट फाइंडिंग भले कोई ये ना करे कि किसी भक्त की बढ़ाई, भले पहली बात तो जेन्युइन अप्रिसिएशन होनी चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलने के लिए जो अप्रिसिएशन होती है, ये डिप्लोमेसी होती है। आपको नहीं किसी की तो समझ में आ रहा कि क्या वो बहुत, तो नो नीड टू ग्लोरीफाई, इट्स ओके, कीप योर माउथ शट। जो कोई है वो है, जिसके लिए हमें होता है वो हमारे हृदय में होता ही है। ये ऑफिशियली बोल के जो भक्त लोग, नहीं नहीं प्रभु जी आपकी कृपा से हो गया, या आप हम पे कृपा कीजिए, अरे देख तो लो कि वो भक्त जो है वो मध्यम स्तर का भी है, तो कृपा मांग रहे हो आप उससे, है ना। तो भक्त लोग बोलते हैं आप मेरे लिए, आप मुझ पे कृपा करो, जिसका भी बर्थडे होता है उस भक्त को लोग बोल लेते हैं कि प्रभु जी आप हम पे कृपा करो। तो ये सब जो बातें हैं, ये थोड़ा दिस इज लाइक अ चीप, क्या कहें, बिहेवियर शुड नॉट बी डन। अगर हम फिलॉसफी पढ़ते तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हर लेवल के भक्त से वैसे ही बिहेव करना चाहिए। अगर कोई कनिष्ठ है और हमें हमें पता है कि वो कनिष्ठ है, तो उसको हम प्रभु जी आप हम पे कृपा करो, आज आपका बर्थडे है, ये बातें इज लाइक वेरी, ऐसा है बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल जिसको सिद्धांत पता ही नहीं है वही ये सब बातें करते हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो है कि वन शुड ऑलवेज एक्सेप्ट द गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स, नेवर फाउंड फॉल्ट्स इन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी में दोष ना देखें, बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब कि वो कभी भी किसी भक्त के प्रति वैष्णव अपराध नहीं होता था उनसे। And then he's saying he always heard the readings of Chaitanya Mangal, and all other Vaishnavas used to hear it by his grace. तो वो पाठ करते थे चैतन्य भागवत का। कौन? हरिदास पंडित जी। अच्छा, by his causeless mercy he ordered me to write about the last pastimes of श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि जब वो पाठ करते थे तो बाकी भक्त लोग भी उनसे सुनते होंगे, गोविंद देव जी के मंदिर में ये पाठ होता था। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ से? अच्छा ये ऐसे होना चाहिए क्या? हाँ ऐसे होना चाहिए। तो गोविंद देव जी के मंदिर में ये पाठ करते थे, और कुछ गड़बड़ हो गई। मगर होता क्या था कि भक्त लोग सुनते थे आदि लीला, और वो सॉरी महाप्रभु की अंत्य लीलाएं जो हैं उन्हें सुनने नहीं मिलती थी। तो अब जो है उन्हें कुछ तो भैया हमने गड़बड़ बटन कर दिया है, ये होना चाहिए शायद। चलते, इसीलिए उन्होंने कविराज गोस्वामी जी को बोला कि आप लिखिए। अच्छा, तो कविराज गोस्वामी को कैसे पता चला? क्या कविराज गोस्वामी आ, महाप्रभु की लीलाएं, अंत्य लीला उन्होंने देखी थी क्या? वो महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे? यस नो? रघुनाथ जी ठाकुर से सुना था उन्होंने सुना था किससे? रघुनाथ दास ठाकुर यस, स्वरूप गोस्वामी से। बिल्कुल। स्वरूप कौन बोल रहा है कुछ बीच में? मुझे लगा प्रभु महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे स्वरूप गोस्वामी जी। जी जी।
उन्होंने कड़चा लिखा था, अपनी पर्सनल डायरी लिखी थी। उस डायरी से वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने पढ़ा था, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो वैसे वहां पे थे भी, खुद ही थे वहां पर, है ना। और फिर बाद में महाप्रभु के जाने के बाद कविराज गोस्वामी, सॉरी, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर निवास करने लगे। और राधा कुंड पे जो उनका नित्य नियम था कि शाम को वो 1 प्रहर महाप्रभु की लीलाएं बोलते थे। वहां पे कविराज गोस्वामी रहते थे, और कविराज गोस्वामी इज द शिक्षा डिसाइपल ऑफ दास गोस्वामी। उनसे उन्होंने सीखा और उन्होंने लिखा बाद में। ठीक, तो ये तो था। ये 1 प्रहर इज इक्वल टू 3 hours. हाँ, 1 प्रहर वो ऐसे करते थे, बिल्कुल 3 घंटे बोलते थे महाप्रभु की लीला। तो जब कविराज गोस्वामी का आगे, सॉरी, रघुनाथ दास गोस्वामी का आगे हम पढ़ेंगे, शायद मध्य लीला के एंड में आएगा या अंत्य लीला की शुरुआत में आएगा। तो जब महाप्रभु उनको भेजेंगे कि आप जाओ, दास गोस्वामी जी को आज्ञा देंगे आप राधा कुंड पे जाइए, तो क्या क्या किया उन्होंने, तो उनकी उनकी जो साधना है वो लिखी हुई है। कविराज, सॉरी, दास गोस्वामी की साधना वृंदावन में उन्होंने कैसे, हाउ ही लिव्ड एज अ साधक, वो वहां लिखी हुई है। कि केवल जो है 1 मट्ठा छाछ पीते थे, 1 लाख नाम जप करते थे, 1,000 दंडवत करते थे श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को, सभी ब्रजवासियों को। और फिर 3 बार, हर 3 बार वो स्नान करते थे राधा कुंड में। और 1 प्रहर जो है वो लीला महाप्रभु की बोलते थे। तो ये सब उनकी जो साधना थी, और वो लिखी हुई है वहां पर। तो दैट्स हाउ वी नो। इसके अलावा तो हरिदास पंडित जी ने तो इनको आग्रह किया है। उसके अलावा एक गोविंद गोसाई जी थे जो प्रीस्ट थे गोविंद देव जी के, और काशेश्वर गोसाई जी के डिसाइपल थे। काशेश्वर पंडित जी आप जानते हैं कौन है? यस, नो? उनसे जानते हैं, उसमें जाते थे ना जब मिलने के लिए जगन्नाथ. एंड ही वाज अ वेरी गुड डांसर. नहीं, नो, वो वक्रेश्वर पंडित जी। आई गॉट कंफ्यूज. काशेश्वर प्रभु जो है, ही इज द प्रीस्ट ऑफ, वन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ जगन्नाथ जी इन जगन्नाथपुरी। और ही वॉज, मतलब राजा, उस लेवल पे जैसे राज पुरोहित लेवल होता है ना, वो उस पे थे जब महाप्रभु थे वहां पर तब। तो महाप्रभु का जो गंभीरा क्षेत्र है, आप सबने दर्शन किए होंगे, जहां महाप्रभु रहते थे, वो काशेश्वर प्रभु का ही घर है। उस घर में ही, काशेश्वर प्रभु के घर में ही महाप्रभु रहते थे। जिस कमरे में वो रहते थे उसको गंभीरा कहते हैं। ठीक है, तो ये ही वाज प्रभु और पंडित. काशेश्वर गोसाई लिखा है, तो ये अलग अलग तरीके से अच्छा. बोलने का है। काशेश्वर प्रभु बोल सकते हैं, काशेश्वर गोसाई बोल सकते हैं। काशी मिश्र इनका वैसे नाम था, है ना। जय जय काशी मिश्र भवन, नीलाचले महाप्रभु लीला निकेतन, ऐसे सॉन्ग आता है ना। तो ये हो गया। अच्छा, फिर यादव आचार्य गोसाई, कांस्टेंट एसोसिएट ऑफ शिल रूप गोस्वामी, उन्हें भी था। ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक टू हियर एंड चैंट अबाउट महाप्रभुज पास टाइम। तो 1, 2, 3 भक्त गिनाए उन्होंने। फिर भूगर्भ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी जो हैं, जो पंडित गोसाई के डिसाइपल थे। ही वॉज ऑल्सो एंगेज इन द टॉपिक्स ऑफ महाप्रभु, नोइंग नथिंग एल्स। भूगर्भ गोस्वामी कौन है भाई? आप लोगों को सब पता होना चाहिए गौड़ीय संतों के बारे में। भूगर्भ गोस्वामी जो हैं, ही वॉज, इनकी आप में से कितने भक्त जो है राधा दामोदर की परिक्रमा करते हैं? राधा दामोदर की, जिनकी 4 परिक्रमा करने से विराज परिक्रमा का फल मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर के जैसे वो बहुत कट सालों से लेकर के. कर रहे हैं हाँ, या कई यस। बार किए हैं। ठीक है जी। तो अब जब रूप, अब मैं आपको बता रही हूँ उनकी समाधि का है। भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि आपने देखी है? यस। हाँ ना, तो हाँ, उसने देखी हुई है, गुड। बिल्कुल। अब आप देखिए रूप गोस्वामी की जहाँ समाधि है, आजकल उसके पास एक पंचतत्व की डीटीज बन गए हैं, बहुत बड़े से, लाइफ साइज। पंचतत्व के बिल्कुल ऑपोजिट में एक छोटी सी समाधि है, जिसको हम पीछे से होके जाते हैं। रूप गोस्वामी की समाधि के पास ही, उसी प्रांगण में छोटी सी समाधि है, भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि है। तो भूगर्भ गोस्वामी जो है, ये महाप्रभु के समय के पार्षद है, महाप्रभु के ही पार्षद हैं।
और इनके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रेम विलास नाम के ग्रंथ में आपको मिलेंगे। तो गुगर गोस्वामी जो है ही इज वन ऑफ द मंजरीज ऑफ श्रीमती राधा रमणी। अच्छा जी, ये और भूगर गोस्वामी और देयर इज वन अनदर, वो दोनों इकट्ठे गए थे ना वृंदावन। व्हाट वाज द हाँ, नेम, गुगर गोस्वामी एंड वन मोर पर्सन ही वेंट। नेम आई आई एम फॉरगेटिंग। आई थिंक लोकनाथ गोस्वामी इनके समकालीन थे, तो शुड बी हिम, बट आई हैव टू चेक अगेन। आई हैव ऑल्सो हर्ड माता जी लोकनाथ गोस्वामी एंड भूगर्भ गोस्वामी एक साथ आए। हाँ, they वो went देवर together, फ्रेंड्स। they were friends and they went together. तो ऐसे फिर एक बता रहे कि कुंदन चक्रवर्ती जी थे, उन्होंने भी बोला कि भैया आप लिखिए। फिर अनंत आचार्य के डिसाइपल शिवानंद चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी बोला कि आप लिखिए। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी अलग अलग भक्तों के उन समय नाम गिना रहे हैं। और कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए भक्तों के नाम बोलने में, क्योंकि इनके नाम बोलने से हम शुद्ध हो जाएंगे। जितना हम शुद्ध होंगे महाप्रभु का नाम बोलने से, उससे ज्यादा शुद्धि भक्तों के नाम को बोलने से होती है, ऐसे वाले भक्तों के नाम। ठीक है। तो इन वृंदावन देवर ऑल्सो मेनी अदर ग्रेट डिवोटीज, ऑल ऑफ देम डिजायर टू हियर द लास्ट pastimes ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। बाय देयर मर्सी ऑल दिस डिवोटीज ऑर्डर्ड मी टू राइट द pastimes, एंड बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर ओनली, उन लोगों के, अब कविराज गोस्वामी कोई छोटे मोटे भक्त नहीं है, ठीक है, मगर वो गिना रहे हैं सभी भक्तों के कि उन्होंने मुझे ऑर्डर किया, तो मैं उनका उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, ऐसा लिख रहे थे। Service. हाँ, बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर ओनली, ऑल्दो आई एम शेमलेस, आई हैव अटेम्प्टेड टू राइट दिस चैतन्य चरितामृत। शेमलेस क्यों? कि अरे अब इतनी मैंने धृष्टता की कि महाप्रभु की लीलाओं को लिखने के लिए मैंने अपने आप को काबिल समझा। ऐसी ह्यूमिलिटी कविराज गोस्वामी की है। ऐसी मतलब आचरण में आप ह्यूमिलिटी देख रहे हैं कितना, मतलब उनके वर्ड्स में, एक्चुअल में पर्सनालिटी क्या हम्बल पर्सनालिटी रही होगी। Having received the order of Vaishnavas, but being very anxious, अब ऑर्डर तो मिल गया, वैष्णव ने बोला लिखो लिखो, आपने तो सुना दास गोस्वामी से, तो इन्होंने बोला कि अब मैं भगवान, अब भक्तों का ये भी एक बहुत बात है, हमेशा कंफर्मेशन भगवान से लेते हैं। ठीक है। तो वो गए मदन मोहन जी के मंदिर में। तो मदन गोविंद देव जी के यहाँ सब भक्त थे मगर ये गए मदन मोहन जी के मंदिर में। मदन मोहन जी के वहां पर लिखा, बोल रहे हैं, आई वेंट टू द टेम्पल ऑफ मदन मोहन इन वृंदावन टू आस्क हिज परमिशन ऑल्सो। भाई अब मैं पर्पट नहीं पढ़ूंगी, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। When I visited the temple of Madan Mohan, the priest Gosai Das was serving the feet of Lord, and I also prayed at the Lord's lotus feet. तो गोसाई दास का ऊपर नाम भी लिया है, गोसाई दास जी उनका नाम लिया था ऊपर। तो वो सेवा पूजा कर रहे थे और इन्होंने भी प्रार्थना की, और जब उन्होंने प्रार्थना की तो एक गार्लैंड गिरी from his neck, immediately slipped down. As soon as this happened, the Vaishnavas standing there all chanted Hari Bol, and the priest Gosain Das brought me the garland and put it around my neck. तो इस इंसिडेंट से उन्होंने समझा कि प्रभु हमें ये बोल रहे हैं कि आप लिखिए। Actually, Sri Chaitanya Charitamrita is not my writing, but the dictation of Sri Madan Mohan. My writing is like the repetition of a parrot. तो प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते हैं कि जो मैंने किताबें लिखी हैं और जो मैंने कमेंट्रीज लिखी हैं वो मेरी नहीं है, क्योंकि आई एम जस्ट राइटिंग लाइक अ, ओनली द पेन आई एम होल्डिंग, एक्चुअली कृष्ण इज राइटिंग थ्रू मी। तो भक्त का एक बात तो ये भी सच है, ये सच ही है कि भगवान ही ऐसी इंस्पिरेशन देके किसी जीवात्मा को इतना लिखवा सकते हैं ऐसी बड़ी बड़ी चीजें। और दूसरी बात ये भी है कि भक्त जो हैं इतने लायक होते भी हैं, तभी वो यही आचरण के लिए भी बात है कि कोई भी चीज बड़ा महान काम कोई भक्त करता है तो ये कभी नहीं सोचता कि मैंने अपने एंडेवर से किया, मेरी इसमें कोई महानता है। केवल भगवान ही है जो कि हर ही इज बिहाइंड एवरी ग्रेट एक्ट ना। तो श्री कृष्ण को ही उसका पास ऑन करते हैं क्रेडिट। तो as I accept as my family deity Madan Mohan, whose worshippers are Raghunath Das Goswami, Rup Goswami and Sanatan Goswami. तो उनकी फैमिली डीटी है मदन मोहन जी कविराज गोस्वामी जी के। एंड देन व्हाट डिड ही डू?
उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि अरे भक्तों ने बोला और मदन मोहन जी ने तो स्वयं बता दिया, गार्लेंड गिरा दी, मदन मोहन जी ने खुद बोल दिया। उसके बाद भी देखिए कितनी बड़ी क्या वैष्णव सदाचार है। ही टुक परमिशन फ्रॉम श्री वृंदावन दास ठाकुर। कविराज गोस्वामी जी ने वृंदावन दास ठाकुर जी से परमिशन ली, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही सब्जेक्ट मैटर महाप्रभु की लीलाओं के बारे में एक ग्रंथ लिख दिया था। तो भाई मैं अगर लिखूंगा तो क्या ऐसा तो नहीं फील करेगा कोई भक्त कि मेरे मेरे कंपटीशन में तुमने भी कुछ लिख दिया। तो वैष्णव सदाचार और मर्यादा का कितना पालन आचार्यों ने किया कि उनसे परमिशन ली। ऐसे कई बार आप देखेंगे कि कोई भक्त जो होते हैं, जो जो जेन्युइन भक्त होते हैं, वो ये अब बहुत सारी तो खैर पॉलिटिकल चीजें भी होती हैं, मगर हमेशा अगर आपके पास कोई भक्त आता है और कहीं से बोलता है कि जी मैं वहां से तो बहुत इस ग्रुप में मैं नहीं जाता, वहां पे उस ग्रुप में ये हो गया, आप मुझे अपने ग्रुप में ले लो, तो टेम्पल अथॉरिटीज की परमिशन जरूर लेनी चाहिए कि ये भक्त जो है मेरे ग्रुप में आना चाहता है, पहले ये किसी और ग्रुप में। कई बार भक्त बहुत, यहाँ तो खैर बिल्कुल ही आज के आज के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना चाहिए कि जो भक्त एक जगह से छोड़ के आया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उस प्रीचर की गलती थी। कई बार हालांकि होते हैं कुछ प्रीचर्स बहुत ही अलग स्वभाव के, मगर हो सकता है कि उस भक्त की भी बहुत गलती रही है। तो जब वो ज्वाइन करे आपको तो उससे पहले एज अ प्रीचर वी शुड कंसल्ट either with the previous preacher or with the temple authorities. Then one should include, because otherwise क्या होता है कि एक भक्त जो है एक preacher दूसरे की निंदा करेगा कि अरे वो तो ऐसे ही होते हैं, वो तो ऐसे ही है, हमारे ग्रुप में आओ हमारा बहुत अच्छा है। तो ये इतना, ये जो ग्रुपिज्म वाली बात है और ये शिष्टाचार को भंग करना है, इससे कोई भक्त की कभी भी वृद्धि नहीं होती, ना प्रीचर की और ना ही उसके काउंसलिंग की। तो यहाँ आइडल एग्जाम्पल हमें कविराज गोस्वामी जी के चरित्र से मिल रहा है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर तो ऑथराइज राइटर्स है। He is an authorized writer on the pastimes of Chaitanya. Without his mercy, therefore, one cannot describe these pastimes. अपने बारे में क्या लिख रहे हैं? I am foolish, low-born and insignificant, and I always desire material enjoyment. बताओ कविराज गोस्वामी really मतलब utter humility कहते हैं इसको। Yet by the order of the Vaishnavas, I am greatly enthusiastic to write this transcendental literature. और यहाँ पर इस बात को विराम देते हुए रूप रघुनाथ गोस्वामी की आराधना करते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं। ठीक है जी। तो अब छोटा सा हम लोग 5 मिनट का पुरुषोत्तम मास क्योंकि शुरू होने वाला है, एंड देन भी अधिक मास हमारा शुरू होगा। 17 मई से हमारा अधिक मास शुरू हो रहा है। तो आप लोग सब भक्त लोग पुराने भक्त हो, आप सब जानते हो कि अधिक मास क्या होता है, अधिक मास की क्या ग्लोरीज हैं, क्यों हम मनाते हैं, कैसे ये अधिक मास कार्तिक से भी ज्यादा फल देने वाला है। तो अधिक मास के अंदर क्या किया जाए, ऐसा कुछ तो अधिक करना चाहिए, है ना? तो अधिक आज मैं कहीं सर्च कर रही थी, आज एक बड़ी रियलाइजेशन हुई। क्या रियलाइजेशन हुई कि ये, मैं सोचती थी कि ये पुरुषोत्तम मास जो है कार्तिक से कैसे इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि कार्तिक में तो स्वयं राधा रानी है और हमारे लिए तो राधा रानी ही सर्वोपरि है। तो श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम है उनका मास कैसे अधिक हो सकता है, ऐसे मेरे मन में रहता था। तो फिर आज मैं अधिक मास पे कुछ कर रही थी सर्च, और फिर मैंने देखा कि र के बाद अधिक, देख रहे हैं आप, ये राधा रानी के नाम में ही है अधिक, अधिक। है ना? हरी बोल। तो क्योंकि मैं सर्च तो कर रही थी अधिक और बार बार आ रहा था राधिका, तो आई थॉट दिस वाज जस्ट गुड, मतलब कृष्णा वाज टेलिंग नहीं नहीं राधा रानी ही सबसे बेस्ट है भैया, मैं नहीं हूँ। सो एनीवेज दिस वाज जस्ट अ लाइट दिस थिंग। तो पुरुषोत्तम अधिक मास जो है 3 साल 4 साल में एक बार आता है। तो आप जानते हैं कि इसकी कथा कि पुरुषोत्तम अधिक मास कैसे, हाउ इट कम्स इन टू बीइंग, उसकी कैलकुलेशन क्या है। हमने पिछली बार भी शायद लास्ट 3 years बैक मैंने आपको ये दिखाया था कि कैसे
इसकी कैलकुलेशन होती है, क्यों आ जाता है, एक अधिक मास कहाँ से आ गया। तो जो लूनर और सोलर कैलेंडर्स होते हैं उसमें डेज के डिफरेंस होते हैं। तो टू मैच अप द लूनर कैलेंडर एंड द सोलर कैलेंडर, वैदिक परंपरा में फिर हर 3 साल के बाद लूनर को सोलर से मैच करते हैं, क्योंकि डेज का डिफरेंस आता है। तो एक अधिक मास निकल के आ जाता है। तो जब पहली बार अधिक मास निकल के आया तो उसको मल मास कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मगर बाद में श्री कृष्ण की कृपा से अधिक मास पुरुषोत्तम मास, ये मल मास से पुरुषोत्तम मास इसका नाम हो गया। तो भाई श्री कृष्ण की कृपा मिले तो क्या नहीं हो सकता, कोई मल से मलिन हृदय वाले लोग भी जो है पुरुषोत्तम को अपने हृदय में लेकर आ सकते हैं, बात यह है। तो श्री कृष्ण की कृपा अधिक मास से मिलती है। जैसे अधिक मास को कृपा मिली और वो मल से, मल मास के नाम से वो क्या बन गया, पुरुषोत्तम मास। जो कहाँ, मतलब एक गटर की चीज जो है वो कहाँ पहुंच गई। लिटरली इट्स लाइक दिस ऑल्सो फॉर अ डिवोटी, इफ वी फील दैट वी हैव दिस वेरी stool like mentality, this is an opportunity that we can actually reach the lotus feet of Krishna by the mercy of this month. तो भाई पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्या है, 3 पुरुषोत्तमों की बात की जाती है। पहला मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिर श्री कृष्ण, सॉरी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। और लीला पुरुषोत्तम कौन है, श्री कृष्ण हमारे लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं दुनिया उनकी लीलाएं समझ नहीं पाती, कंट्रोवर्सी में रहते हैं हमेशा, ही लाइक्स कंट्रोवर्सी अबाउट हिमसेल्फ, है ना। और प्रेम पुरुषोत्तम है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये षटभुज गौरांगा जिसमें तीनों पुरुषोत्तम महाप्रभु ने षटभुज षटभुज रूप में दिखाया, और साभा भट्टाचार्य जी को। तो ये पुरुषोत्तम मास में जिसकी भाई जहाँ भावना है, ये कुछ कुछ भक्त यहाँ पे राम जी के उपासक भी हैं तो राम जी को पुरुषोत्तम मान के करेंगे, और हमारे कुछ बाकी सब भक्त जो हैं वो श्री कृष्ण और महाप्रभु को तो आपको लेके चलना ही है, चाहे आप राम भक्त भी क्यों ना हो। सो अधिक मास की ग्लोरीज क्या है, ये हम पढ़ सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी ये। बेसिकली बात ये है कि अगर आप पुरुषोत्तम अधिक मास में, जैसे श्री कृष्ण जो है सभी अवतारों में से के अवतारी हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास भी सभी मासों में सबसे उत्तम है। पुरुषोत्तम मास को वैशाख, कार्तिक, माघ, माघ को लोग बहुत मानते हैं। कार्तिक में भी, कार्तिक की भी अपनी महिमा है और अलग अलग ग्रंथों में कार्तिक की महिमा लिखी गई है, मगर पुरुषोत्तम को सबसे अच्छा माना गया है। अच्छा, पुरुषोत्तम महीने में क्या आप देखेंगे कि बहुत सारे भक्त जो हैं दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। हमारे यहाँ तो दंडवती परिक्रमा का प्रचलन नहीं है इस्कॉन में, प्रभुपाद जी ने इसको इनकरेज नहीं किया। मगर ट्रेडिशनली बहुत लोग जो है धाम की दंडवती लगाते हैं और परिक्रमा देने जरूर जाते हैं। तो आप सभी जो है परिक्रमा जरूर, एक परिक्रमा चाहे गिरिराज जी की चाहे वृंदावन की, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे जरूर लगानी चाहिए। मेन जो ऑब्जर्वेंस शास्त्रों में लिखी है कि क्या करना चाहिए, तो उसमें चैंटिंग ऑफ मंत्रस, हमारे लिए तो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप होना चाहिए। और बाकी जो चीजें कार्तिक में भी लागू हैं वो सब चीज करनी चाहिए। तो पुरुषोत्तम महीने में हम दामोदर अष्टकम कार्तिक की तरह नहीं करते हैं। हम इस समय पुरुषोत्तम योग नाम का जो अध्याय है भगवत गीता का 15वां, उसका रिसाइटेशन करते हैं, और नित्य प्रति करना चाहिए। अब लेडीज पूछेंगी कि क्या हम कर सकते हैं हर समय, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पवित्र अवस्था में नहीं कर सकते हैं। एवरी डिवोटी शुड चैंट एटलीस्ट, ये बेसिक इतना तो होना चाहिए कि आपका नाम जप, सुबह आपको जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम जप होना चाहिए, और भगवान को दीप दान होना चाहिए, और 15वें अध्याय का पारायण जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो आप और करना चाहें करें। और हर डिवोटी को, अगेन एज आई ऑलवेज से, एवरी डिवोटी हैज टू सी कि वो किस चीज में पीछे है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं, कई बार भक्त लोग करते क्या है, जो उनको ऑलरेडी आता होता है वही कर लेते हैं, मतलब ये लेजी एटीट्यूड है। तो जो जिनको आता है, जो चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे छोटी, चाहे 5 मिनट की का ही स्पेंड करिए, मगर जो चीज नहीं आती है वो उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चाहे 2-3 श्लोक, जो आप सोच रहे हो कि 2-3 श्लोक, ये श्लोक मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इसको मैं करना चाहता हूँ, या किसी को रीडिंग का है कि मुझे ये बुक मैंने नहीं पढ़ी वो पढ़ना चाहता हूँ, जो भी, attempt something different, do something special for Krishna, however, and this is your own personal choice, but
बेसिक चीजें जो हैं, आपका नाम जप जरूर होना चाहिए, और नाम जप के साथ साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का नियम हमेशा, हर कार्तिक में भी, कोई भी जो भी हम व्रत रखते हैं, पुरुषोत्तम मास का अब हम व्रत रखेंगे, तो उसमें कोई ना कोई खाने पीने की चीज, या तो मीठा छोड़ें, या कोई भक्त सिर्फ फ्रूट्स पे करते हैं, कोई जैसे भी, जो भी आप चाहे, 3 टाइम खाते तो 2 टाइम खाना, सम फूड रेगुलेशन शुड बी देयर, एंड दैट यू हैव टू डिसाइड, एवरीबडी हैज टू डिसाइड उसके लिए क्या सही है, दैट शुड बी देयर। अलॉन्ग विद दैट दे शुड बी चैंटिंग, चैंटिंग बढ़ा सकें तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग, रीडिंग में कुछ नया पढ़ने की करना चाहिए। अगर आपको लगता है ये महीना तो मेरा बहुत बिजी है, वैसे ही मैं मिटेडली अपने नॉर्मल डेज में मैं बहुत बिजी हूँ, तो फिर जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, बट बेसिक जरूर करिए कि रोज दीपदान और 15वां अध्याय, और सुबह उठने की का पूरा होना चाहिए। और जो बाकी कर सकते हैं तो प्रयास, प्रयास, हाँ जी माता जी, प्रयास करेंगे, प्रयास करें से कुछ नहीं होता भैया, प्रयास करोगे तो हो ही जाएगा। भक्त लोग आते नहीं और फिर बोलते हैं प्रयास कर रहे हैं, तो ये लेजीनेस है भैया। भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम पीछे ही हो जाएंगे, दिस इज अ सिंपल फैक्ट। ये रोड ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्टेशनरी होके खड़े हो जाओ कि हाँ जहां तक मैं पहुंच गया पहुंच गई, इसमें आगे ही बढ़ना पड़ता है, नहीं तो आप नीचे धकेल लिए जाएंगे, है ना। और इसमें आगे बढ़ने के लिए एफर्ट मारने पड़ते हैं, जहां भी हम भक्ति में होते हैं उससे आगे जाने के लिए डेफिनेटली हमें एफर्ट मारने ही पड़ते हैं। जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आगे जाएंगे, उतनी ही कृपा मिलेगी आगे जाने के लिए। सो यहाँ कुछ चीजें तो मैंने लिखी हैं कि क्या क्या हम करेंगे। सो ऑफ कोर्स वन शुड बेथ बिफोर इन द ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले करना चाहिए। कोई चैरिटी करना चाहता है तो चैरिटी के बेस्ट डेज जो आप जानते हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या है। पुरुषोत्तम योग का अध्याय जो है हम लोग रोज जप करेंगे 1 महीने के लिए सुबह। और मेरा एक सजेशन था, नाउ यू गाइस थिंक, सिर्फ उन भक्तों के लिए ज्यादा है, बाकी भी ज्वाइन करना चाहें करें, मगर जो रेगुलरली आते हैं मॉर्निंग में साधना में, जो रेगुलरली आते हैं उनके लिए मेरा ये प्रपोजल है, वो ही बताइए। केवल 8-9 भक्त रेगुलरली आते हैं, केवल वो बताइए कि क्या ये टाइमिंग अगर हम कर दें, नॉर्मली हम 5 o'clock करते हैं, नॉर्मली 5 o'clock हम लोग श्लोक पाठ करते हैं, श्लोक पाठ करने के बाद हम ग्रुप जपा करते हैं, 5 से 6 हमारा रहता है। केवल पुरुषोत्तम मास के लिए क्या हम 4:30 बजे कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मॉर्निंग में ही जप के लिए। अरुणोदय प्रभु जी, आई वांट ओनली दोज डिवोटीज जो रेगुलरली आते हैं वही बोलिए। अरुणोदय प्रभु जी एंड हु जी माता जी जी। माता जी। यस जी माता माता जी, जी कर सकते हैं आगे, मतलब। यस माता जी। जी माता जी। तो ओके, मुक्तवानी माता जी, व्हाट डू यू थिंक? जी माता जी। मोनिका जी, हाँ जी माता मोनिका जी आप कंफर्टेबल हैं? ठीक, जी जी, ये ट्राई कर। जी। ठीक है। तो माता जी मंगला आरती छूट जाएगा, हमको मंगला आरती का नियम करने हाँ, का तो है। मंगला आप कितने बजे करते हैं? 4:30 बजे ही करते हैं माता जी, मंदिर की होती है ना, उसको उसके साथ ही करते हैं, तो या तो उससे पहले करें फिर। नहीं, इससे पहले, फिर 4:30 से पहले तो कैसे हो पाएगा? अच्छा, 15 मिनट तो आप माता जी, 15 मिनट मतलब जैसे 4:30 है तो 4:45 तक कर सकते हैं, 15 मिनट की मंगला आरती होती है। आप देख लीजिए जैसे आपको सही लगे। ओके, लेट्स थिंक। एक बार सिर्फ एक व्रत सखी का हमारा वो ये रह गया, बाकी मंगल आरती पहले हो जानी चाहिए आपकी 4:30 से। मतलब घर में करते हैं तो आप 5 मिनट या 7 मिनट में ही मंगल आरती घर में अपने ऑल्टर में हो जाती है। माता जी दैट मैं ना एक्चुअली मेरे, सॉरी, आप कर सकते हैं 4:30 बजे, मैं एक्चुअली राधा श्याम सुंदर की, वृंदावन की आप मेरे अटेंड अटैच, करें। हाँ ठीक, अटैचमेंट है, तो मैं वो चला के फिर ठीक है, करती हूँ साथ ठीक। में। तो एनीवेज, और अदर डिवोटीज के लिए मैं ये कह रही थी कि ऐसा ना हो कि आप रिसाइटेशन के लिए तो 4:30 आ जाए, फिर आप मंगल आरती ना करें, ऐसा मत करिएगा। मतलब इफ यू आर कमिटिंग टू 4:30, दैट मीन्स 4:20 पे आप मंगल आरती अपने घर के ऑल्टर में करेंगे, तब आप 4:30 मुझे कंफर्म करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम 5 बजे ही करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार डिस्कस करेंगे, मॉर्निंग साधना वाला जो अपना ग्रुप है उसी में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहीं से फिर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो अभी तो डेज हैं, संडे तक हम लोग डिसाइड करके एंड देन वी विल डू। और बाकी हम ये कर सकते हैं कि जो एकादशियां आएंगी पुरुषोत्तम मास में, उसमें हम एक्स्ट्रा जप के लिए ऑनलाइन, मॉर्निंग में तो बैठेंगे ही,
शाम को भी घंटा 2 घंटा जैसे भी सबको सुटेबल होगा, ऑफिस टाइमिंग और इन सब कुछ चीज को देखते हुए फिर हम लोग उस समय करेंगे। ठीक है, तो ताकि थोड़े ग्रुप में इंकरेजमेंट भी मिलती है, और घर में होते हैं तो लेजी हो जाते हैं ना, तो ये सब बातें हैं। सो माता जी दैट एक सजेशन था, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, जैसे आपने बोला कि हमें परिक्रमा करनी चाहिए, तो हम सब भक्त मिलके एक कोई आप दिन करें तो डोंट नहीं डोंट करें? इवन अटेम्प्ट दैट, क्योंकि कोई भी हम्म। पुरुषोत्तम अधिक मास में आप जानते हैं कोई अकोमोडेशंस नहीं मिलती हैं। ऑलरेडी सब बुकिंग हो चुकी है। अब अगर हम इस समय सोचेंगे कि हमें ग्रुप लेके जाएंगे सब भक्त और साथ में इकट्ठे, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और हर भक्त को फिर ये होगा कि हम इस दिन नहीं जा सकते, इस दिन हमारा ये है, उस दिन हमारा वो है, हम इसमें नहीं, उस वाले उसमें। तो इसलिए हर कोई भक्त यहाँ पे ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट है, और हर कोई जाता है वृंदावन। ऐसा कोई है नहीं जिसको स्पून फीडिंग की जरूरत है। और जिसने परिक्रमा पहले नहीं की हुई तो उसको, है ना, हैंड होल्डिंग चाहिए। आई डोंट थिंक कि उस टाइप की वो है। और बाकी आप एक काम कर, जरूर मैं बोलूंगी, कुछ भक्त हैं जैसे मोनिका जी ने, आई थिंक शी हैज नॉट गॉन फॉर धाम परिक्रमाज एंड ऑल, जहां तक मुझे लगता है ना मोनिका जी, ऐसा है या नहीं, मैं? गोवर्धन जी की परिक्रमा करी हुई है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं मोनिका जी, कि गेट इन टच विद व्रत सखी। व्रत सखी आप जो है, आप इनकी हेल्प करिएगा। द्वारका मंदिर से डेफिनेटली कोई ना कोई अर्चित प्रभु का ग्रुप जाएगा, या जो भी बहुत सारे हम्म। ग्रुप जाएंगे। तो आप जो द्वारका टेम्पल का ग्रुप जाएगा कोई भी परिक्रमा के लिए, हम्म। ठीक है, धाम दर्शन के लिए जाते हैं ना, 2-3 दिन का ग्रुप, दो जानते हैं तीन दिन माता। का रहता है। तो आप जो भक्त हमारे, आप वहां की जो एडवर्टीजमेंट है इसमें डाल दीजिएगा, मॉर्निंग साधना वाले ग्रुप। ओके माता जी। ठीक है, माता जी और पंजाबी बाग का भी मेरे पास मैसेज आता है, आप बोलेंगे तो मैं उनका भी डाल दूंगी। एक्चुअली क्या है, द्वारका में थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मुझे बोलना है कि भैया हमारे 10 भक्त आएंगे, तो वो द्वारका में एवरीबडी हाँ। नोस एंड हाँ कम्स अरेंजमेंट कर इजी। देते हैं, यस इट्स यस। वेरी इजी। पंजाबी बाग में भी हैं नॉन भक्त, मगर यहाँ थोड़ा ज्यादा परिचय है तो इजी हो जाता है। तो भक्तों के लिए भी ये हो जाएगी, टेक केयर हो जाएगी, उनके लिए अकोमोडेशंस भी हो जाएंगी, कथा भी हो जाएगी, हमें चिंता नहीं रहेगी कि भाई किसके साथ हमने भेज दिया है। तो एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर देम। एंड वी नो दैट द्वारका टेम्पल जो है अच्छा टेक, हमेशा उनका अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो वो आप जरूर आप डाल देना, ताकि बाकी डिवोटीज को भी उसका उसके साथ लाइन अप कर देंगे। ये दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल दिस थिंग, है ना। यस माता जी, जो ग्रुप जा रहा है उसमें मर्ज हो जाना, अपने एफर्ट्स कम लगते हैं। हाँ, इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एज यूजुअल हमने समय से ज्यादा समय ले माता जी लिया। हमारी चैतन्य चरितामृत की क्लास आपने बोला था नहीं हाँ, वो करोगे। नहीं होगी, 1 महीने तक नहीं रहेगी। आफ्टर पुरुषोत्तम मास विल हैव। माता जी एक ठीक चीज है, और भी है, कभी क्लास तो लोगे अभी ना, बट क्लास तो होगी ना हर हफ्ते? नहीं क्लास नहीं होगी, 1 महीने तक क्लास नहीं होगी, क्योंकि सब अपने अपने में, कोई धाम डिवोटीज जाएंगे इधर उधर, मतलब मैं भी जाऊंगी, बाकी भक्त लोग भी जाएंगे, फिर वो अरेंजमेंट मुश्किल होता है। हाँ जी, क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? दीपशिखा माँ जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? फ्रीज हो गया माता जी आपका। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? माता जी हरे कृष्णा। But in any case, we are sitting together for the group chanting. सॉरी? Only on Ekadashi we are doing group chanting. No, no. Group chanting we doing every day in the morning, Every but day. Every day. extra we will sit. Yeah, Like in the extra one. evening also we will sit on Yeah, Ekadashis. yeah, that's it. That is, So that is equal to class only. पता हरे नहीं कृष्णा क्या। माता जी। हाँ जी, Yeah, if पूछिए you're पूछिए। माता जी एक together, मेरा रिक्वेस्ट था कि जैसे अभी स्पेशल मंथ है तो कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो अभी जो आपने पूरा बताया भगवान का प्रेम प्राप्त करने का, तो हरे कृष्ण भगवान है, उसके बाद में नाम है, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु है, और चैतन्य महाप्रभु को भी प्राप्त करने के लिए प्रेम उनका, उनको त्रिनादपि शनिचयन पे ही काम करना है। और जितना अभी हमको समझ में आया वो तो अभी लगता है बहुत, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत दूर है। आपने बताया था जो उनका जो थोड़ा उसको और डिटेल में हमको जानना चाहिए। तो माता जी कोई एक आधी क्लास तो आप ले सकते हैं क्या, 2 क्लास बूस्टर क्लास, कभी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये त्रिनादपि शनिचयन हमको समझा दीजिए अच्छे से। प्रभु जी, जो यस भी मैं माता जी, और ना समझाऊंगी ना वो मिसिंग बहुत फैक्टर भी क्रिटिकल माता होगा। जी ज्यादा यू हो नो व्हाई आई जाएगा। डिड नॉट टेक अप दिस टॉपिक, बिकॉज आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट, सो आई हैव नो राइट टू स्पीक। अब हम कैसे सुने? दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग, बिकॉज वट एवर आई विल से विल बी थ्योरी। आपको थ्योरी सुननी है तो
ठीक है, माता थ्योरी जी थ्योरी थ्योरी दे सुना दो, देंगे, कुछ तो जाएगा अंदर। थ्योरी सुना सकती हूँ भैया। अगर आप बोलो कि माता जी आपने लेक्चर तो ले लिया थोड़ा देर बीच में, आप क्या हो, मैं तो भैया खुद ही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, ना मेरे अंदर टॉलरेंस है ना मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है। और ये कोई वो वाली बात नहीं कि हाँ कविराज गोस्वामी की तरह मैं भी अपने आप को दैट्स नॉट द पॉइंट, दिस इज अ जेन्युइन एनालिसिस ऑफ माय ओन सेल्फ एंड आई एम अ वेरी रफ पर्सन एंड दोज हु नो मी दे नो कि मैं बहुत रफली ट्रीट करती हूँ। माता जी आप उस डिस्क्लेमर को साथ रख लेना अगर आप चाहते हैं, बट हमारे को तो थियोरेटिकली कुछ बता दीजिए, क्योंकि एक मुझे पता है अलग अलग लेक्चर्स में आपने ह्यूमिलिटी का इन सब की ना बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई हुई है, वो हम कहीं मिस कर रहा हूँ मैं तो। अगर इसको अच्छे से आप रिइंफोर्स करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंदर चला जाएगा, प्रैक्टिकल आपको जाएगा मैंने तो बोला था कि आप प्रभु जी के वो चार, कम से कम 10 लेक्चर होंगे ह्यूमिलिटी के ऊपर, आपने वो किए सुने? होमवर्क दिया था, होमवर्क किया नहीं, अब बच्चा क्लास का होमवर्क ना करे और टीचर से आगे क्वेश्चन माता पूछे। जी एक मिनट, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, कौन सी बात कर रहे हैं आप? या हमने आपको बोला था कि आप हरि पार्षद प्रभु के लेक्चर्स हैं हाँ ह्यूमिलिटी, माता जी वो तो जो आप शिक्षाष्टकम पे, मुझे भेजे थे शिक्षाष्टकम पे। ना। उसमें शिक्षाष्टकम पे पूरा 50-60 लेक्चर्स हैं, उसमें से जो वर्स 3 वाले हैं वो पिक करके सुन सकते हैं। अच्छा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को तो प्रभु जी ने भेजे थे वो उस पे थे कौन उपदेश से अमृत। माता जी, नहीं नहीं, कौन से आप प्रभु जी हरि के बोले पाठ आपने, हरि मैं फिर से हरि भेज बोलना। दूंगी माता जी, हरि पार्षद हरि प्रभु जी की पार्षद, है मेरे पास, हरि सीरीज है। पार्षद प्रभु, आप सिंपली टाइप करिए टाइप यूट्यूब करो पे मिल हरि जाएगा। पार्षद हाँ दास, ठीक है, उसमें आएंगे प्रभु जी, वो हमारे इस्कॉन शास्त्रिक कमेटी में है। इज वेरी लर्नेड डिवोटी, संस्कृत स्कॉलर, इज ट्रांसलेटिंग मेनी बुक्स, हिज होलनेस राधा गोविंद महाराज जी के डिसाइपल हैं, very learned devotee, and he is giving, he gives very fantastic lectures, like really really good. तो उनका आप सुनेगा तो आपको डिटेल में मिलेगा। बाकी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको थ्योरी बता दूं, सिर्फ थ्योरी ऑफ त्रिनाद चेन, तो मैं किसी माता जी क्लास में आपको, अपने लाइव भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, वो तो भी जो यूट्यूब ये सुनेंगे तो। लाइव क्वेश्चन तो उससे पूछेंगे ना, जो मैं आपके आंसर ही क्या दे पाऊंगी। मैं तो थ्योरी वाले आंसर दूंगी, भैया ये करना चाहिए, और टू बी है क्या वो नहीं भाई, साफ सी बात है, आप तो मुझे जानते हो इंद्रजीत प्रभु जी कि मैं कैसे लोगों को उड़ा देती हूँ। आप त्रिनाद माता जी से आप लेक्चर मतलब ये वो तो इस बहुत ही वो टॉपिक हो पे जाएगा लेक्चर मेरा लेने कि, के लिए, इस टॉपिक पे लेक्चर लेने के लिए ये आप अपने आप को योग्य नहीं मान रहे हो, इससे बड़ा और क्या परिणाम होगा आपका ह्यूमिलिटी का, नहीं बताइए। हुई तो मैं बोल रही हूँ कि मैं कविराज गोस्वामी की कॉपी नहीं कर रही हूँ कि वो अपने आप को ऐसा सोच रही है, मैं एक्चुअल में ही ऐसी हूँ भैया। मैं तो माता जी आप थ्योरी समझो हमको बता किशोरी दो को, जो आप। मैं किशोरी से रिव्यू लूँ मम्मी कैसी है, मम्मी अच्छी है बट गुस्सा बहुत है मम्मी में। तो बच्चे एकदम मतलब घर के ही बच्चे बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ, अब तो फिर बाकी तो क्या बात है। माता ठीक जी है, आप जैसा भी समझे एक बार आपको हमको बता दीजिए थ्योरेटिकली, फिर हमको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, थ्योरेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। रचना एक या माजी दो आपका, सेशन जो आपको क्लियर होगा। तो सॉरी, माता जी इसके एक अलावा या दो आपने सेशन जो किसी भी का जो, आपको नहीं क्लियर से होगा। प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, हाँ जी। माता जी मैं कह रहा हूँ एक सेशन या दो सेशन जब कभी भी आपको कन्वीनियंट हो आप ठीक बता है, दीजिए, start कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, विल ट्राई टू, मेरे को भी उसका मैटर प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि माता जी एनी, आपने हरि पार्षद प्रभु के लेक्चर्स के अलावा भी आपने कुछ रिटर्न कुछ स्क्रिप्ट या बोला आई था आई कि, आई सेड भक्ति विनोद ठाकुर जी की कमेंट्री है शिक्षाष्टकम पे, जो कि प्रभु जी ने, इंद्रजीत प्रभु जी ने आप लोगों को व्हाट्सएप की हुई है, ओके पीडीएफ। प्रभु जी आप एक बार दोबारा से प्लीज उसको सेंड कर दोगे ग्रुप में। जी माता आई जी मैं आई ट्राई कर। आई ट्राइड फाइंडिंग इट, आई कुडंट। उसको या उसको पढ़ थैंक यू लीजिए, सो मच। वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। प्रभु जी के लेक्चर्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड हैं, वो सुन लीजिए। दैट्स माता जी हरि जी राइट। जी पाठ जी, रचना माता जी का क्वेश्चन है बहुत देर से, माता जी क्या हरे ऐसे ही? कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता आप। जी दीपदान करते समय हमें 15 चैप्टर को रिसाइट करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि दीपदान इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, दीपदान आप अपना जो आरती करते हैं वो करिए, और उसके बाद आप अलग से बैठ के करेंगे पर 15 चैप्टर की रेसाइटेशन। जैसे माता जी दामोदर अष्टकम करते नहीं थे नहीं हम नहीं नहीं लोग नहीं उस नहीं, ऐसा समय। नहीं कि वो गाते हुए ही करना है, ऐसा नहीं है भैया। और दामोदर अष्टकम में भी ऐसा नहीं है, वो डिवोटीज अच्छा, ऐसे बना लिए हैं कि चलो वो करते करते ही हम गाएंगे भी और करते, तो आज कन्वीनियंट हो जाता है कि दो दो काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो माता जी जो रेगुलर आरती करते हैं वही करें हम। रेगुलर आरती करिए बिल्कुल, कोई उसमें ऐसा विशेष नहीं है कि आपको ये करते हुए ही वो करना है, ऐसा नहीं है। जी थैंक यू। Mataji, I want हाँ जी is गौरांगी। there any particular
Significance of reciting Chauragadnya Ashtakam during Purushottam months? डिवोटीज से कि आप कर सकते हो, क्योंकि सॉरी महा जगन्नाथ जी जो हैं वो पुरुषोत्तम क्षेत्र को है ना वो करते हैं, तो पुरुषोत्तम के स्वरूप में रहते हैं, इसीलिए या जगन्नाथ अष्टकम बोलते हैं भक्त लोग, कुछ लोग, बिकॉज ऑफ दिस। या फिर चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, क्योंकि उसमें पुरुष शब्द आता है तो इसलिए वो भी करते हैं। इन एनी केस भाई, मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि ये सब कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपको कहीं पे ऐसे नहीं कि हरि भक्ति विलास में। आज मैंने स्पेसिफिकली हरि भक्ति विलास खोली थी जस्ट टू सी कि कुछ स्पेशल लिखा हुआ है जो ऐसे करना सनातन गोस्वामी। कहना है, आई यू एबल टू सी, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो हरि भक्ति विलास मैंने खोली, एक दो पेज में बस ग्लोरीज लिख के, सनातन गोस्वामी जी ने अलग कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है स्पेसिफिकली, जो है ज्यादा प्रचलित बातें हैं। बट ठीक है, करने में कोई गड़बड़ नहीं है, मगर कोई भक्त जो है सोचे कि मुझे यही करना होता है, तो ऐसा नहीं है। यू कैन मेक योर चॉइस। अगर किसी को राधा कृपा कटाक्ष गाना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा रानी की ग्लोरीज गाएंगे, है ना, पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उनकी प्रिया की ग्लोरीज गाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल, ये भी कर सकते हैं। और श्री another कृष्ण की opportunity to गाना belong. चाहें वो भी कर सकते हैं। और कोई बोले कि श्री कृष्ण की नहीं भैया, हम तो प्रेम पुरुषोत्तम के पीछे पड़ेंगे क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है, तो क्या लीला करेगा हमारे साथ पता नहीं है, हमें तो प्रेम चाहिए और प्रेम पुरुषोत्तम, तो शशि तनय अष्टकम गाइए, ठीक है। सो माता जी कौन सा अष्टकम? महाप्रभु का अष्टकम है ना, शची तनय अष्टकम, अच्छा, शची कन्या, ओके। तो ये गा सकते हैं। या जो भी, मतलब जो भी आपकी श्रद्धा जैसे बने, जिसको जो। माता जो जी, लाल सच्ची सुता अष्टकम और सच्ची तनय अष्टकम सेम है या अलग अलग है? हाँ, एक ही सच्ची है। एक ही एक ही है। रणमामि सची सुत गौरवरम करके जो है, तो Navgor that, वाला ना? हाँ, नव गौरवरम, सो वो गा सकते हैं। या कुछ भी जो भी आपको लगे कि नहीं आई वांट टू, या अगर कोई अष्टकम नहीं गाना तो आप कोई महाप्रभु की कोई और ग्लोरीज वाले गा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। महाप्रभु का वो भी है, साधु भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु का शतक लिखा हुआ है, वेरी, अगर आप गा सके तो बहुत अच्छा है, 100 ग्लोरीज ऑफ महाप्रभु। तो प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु के पीछे पड़ जाइए इस महीने में। तो पुरुषोत्तम का मतलब सिर्फ श्री कृष्ण नहीं है हमारे लिए, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि पुरुषोत्तम सब, तीन पुरुषोत्तम है। आपको देखना है आप किस पुरुषोत्तम की तरफ फिलहाल बढ़ के आप अपना रास्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। माता जी, वो आपने क्या बताया, 100 ग्लोरीज है, वो क्या सार्वभौम सर्वभौम? भट्टाचार्य जी ने लिखा हुआ है, महाप्रभु का शतक है। कहाँ, आप वो यूट्यूब यूट्यूब पे? यूट्यूब करो, यूट्यूब करो, मंत्रा ट्रांस पे है। और मंत्रा गूगल मंत्रा करोगे तो ट्रांस आप, पे हाँ, आता मंत्रा है? ट्रांस एक चैनल है, उन्होंने गाया भी हुआ है उसको, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता जी हमें तो गाना आता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको चैनल ही बता दिया जिसपे है ये, जिसने एक ही भक्त ने गाया हुआ है, बाकी और मैंने किसी का मैंने देखा नहीं है, यूट्यूब पे कोई नहीं, फेमस नहीं है इतना। बट साभा भट्टाचार्य जी ने गाया है, बहुत अच्छा है, महाप्रभु की ग्लोरीज है, 100 ग्लोरीज ऑफ महाप्रभु। तो दैट्स ऑल्सो वेरी वंडरफुल। सो या इट डिपेंड्स, यू हैव टू सी व्हाट इज योर इंक्लिनेशन, कहाँ आपका भाव बैठ रहा है, वो आप करिए जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरे आई एम फीलिंग मोर कनेक्टेड टू द डीटी आई एम वर्शिपिंग, डू दैट। अब कोई राम भक्त और उसको मैं बोलूंगी सच्चिदानंद अष्टकम गाना है, तो वो रोज गाएगा बेचारा, फिर वो बोलेगा "ये मेरी रामायण तो छूट गई"। अरुणोदय प्रभु जी के लिए बोल रही हूँ मैं ये, नाम इनका अरुणोदय चैतन्य दास है, मगर ये पढ़ते रोज रामायण। तो सबकी सबकी प्रीति अलग अलग जगह होती है, तो अपनी प्रीति के हिसाब से करिए जिससे आपकी प्रीति का वर्धन हो, जहाँ पे आपकी भक्ति जो है आपको लगे कि हाँ, मतलब गा के यार, या नहीं आता तो इस महीने मैंने सीखा, अपने अपने इष्ट की कोई एक नई, कुछ मैंने सीखा नया, मैंने कोई सेवा की, एक महीने में गाएंगे, याद भी हो जाएगा। ठीक है जी। और कुछ हो गया सब? थैंक यू। ठीक है जी, तो चलिए अभी यहीं पर ही विराम देते हैं, और आप सबको आगे आने वाले अधिक मास के लिए शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छा अधिक मास जाए, तो भगवान की
प्राप्ति आपको इसी पुरुषोत्तम मास में सबको, है ना। भक्ति अगर अच्छे से करेंगे तो हो भी जाएगी। पुरुषोत्तम मास इज अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर एवरीवन। सेम टू यू। आपको भी शुभकामनाएं माता जी। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे प्रभुपाद की हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृष्ण।